कब चालू होगा सर? वैसे जनरली आप कहते हो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। यस यार, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है अभी भी। रियलिटी तो यही है ना, डीएस से कहाँ चालू हुआ। हमने बेसिक एल्गोरिदम समझे हैं। क्या होता है बबल सॉर्ट? कुछ होता है? मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, रिकर्जन, बाइनरी सर्च, एरे, स्ट्रिंग, ये कुछ टॉपिक है? कोई टॉपिक नहीं होते भाई ये। इनको स्ट्रॉन्ग करना होता है बात अलग है, लेकिन आगे आएंगे टॉपिक। अभी यार कैसे करोगे फिर वो? डायनामिक प्रोग्रामिंग में तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। ग्राफ्स में तो खत्म हो जाओगे। स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हीप्स, हैश मैप्स, हैश सेट्स, ग्रीडी, बैक ट्रैकिंग, ट्राई, सेगमेंटरी। गलती से वो तो चलो रहने ही दो, बट रोना आ जाएगा बेटा बाद में बहुत ज़्यादा। तो पढ़ लो, इससे अच्छा यही है, थोड़ी मेहनत डालनी होती है बस। इतना मुश्किल तो देखो ये नहीं है। जेई की प्रिपरेशन से तो आसान ही चीज़ लगती है मेरे को ये चीज़। हम्म। भैया ये कोड क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, रिवर्स पेयर का कोड इसलिए नहीं चल रहा होगा काफ़ी सारे बच्चों का। पहले तो देख लेता हूँ इसने कर क्या रखा है यार। लॉन्ग भी इसने ले ही रखा है यार, ऐसी बात तो नहीं है। ये टू कैपिटल एल, पता नहीं इसने क्या लिख रखा है। हाँ, प्रियतोष ने, चलो वो भी दिखा देंगे। सबसे पहले तो इधर आ जाते हैं। आइए कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे तो बेशर्म है अभी, पता नहीं कितनी धीरे धीरे तुम आते हो, पढ़ते लिखते हो नहीं। इधर आओ, इधर आओ। चलिए, तो ये कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गया? अरे आ जाना। वापस लगा देते हैं। इन्वर्जन काउंट, लीड कोड पे तो है भी नहीं। कहाँ से आ गया है? चलो, तो इन्वर्जन काउंट का यार जो हमारा कोड था, ठीक है, वो क्या था? पूरा का पूरा मर्ज सॉर्ट वाला ही कोड है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। अगर मैं अपना मर्ज सॉर्ट वाला कोड उठा के ले आऊँ, मैं अगर अपना मर्ज सॉर्ट वाला कोड, जिसमें मर्ज सॉर्ट और मर्ज दो फंक्शन होते थे, उन दोनों को अगर मैं यहाँ पे उठा के ले आऊँ, तो देखो करना क्या है। आपको यहाँ पे अगेन मर्ज सॉर्ट ही लगाना है, ARR। और एक ग्लोबल वेरिएबल हम रख लेंगे। वो क्यों रखेंगे? ताकि सारे फंक्शंस में हम एक्सेस कर पाए उसको, जो कि होगा काउंट वेरिएबल। इनिशियलाइज कर दिया करो बेटा काउंट को जीरो से। इसका पॉइंट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है इसका, कि भाई अभी वो डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज इधर ही किया करो। और फिर रिटर्न कर देंगे हम काउंट को। अब जीरो रिटर्न नहीं हो रहा बेटा, मर्ज सॉर्ट लगेगा, मर्ज सॉर्ट लगेगा, फिर इसमें बार बार मर्ज भी लगेगा। मर्ज के टाइम पे मैंने आपको बताया था, या तो AI, मतलब एरे ऑफ आई, जो दो एरेस जो सॉर्टेड है, या तो ये इससे लेस देन इक्वल टू होता है। और मैंने आपको बताया था एल्स का मीनिंग ही यही था कि AI इज ग्रेटर देन BJ। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी होगी, कि इन्वर्जन काउंट में जब दो एरे थे, तो इस एरे का एक एलिमेंट इससे ज़्यादा है, तो इसके आगे के सारे इससे ज़्यादा होंगे। वो जो पॉइंट था वो समझ आना चाहिए आपको। तो वहाँ से हम ऐड क्या कर रहे थे, चलिए पहले ऐड करेंगे। हम काउंट के अंदर ऐड क्या करेंगे? ए की लेंथ लास्ट से लेकर उस आई इंडेक्स तक के सारे जो एलिमेंट है, वो सारे BJ से बड़े होंगे। ध्यान से सुनना, अगर AI B(J) से बड़ा है, और एरे ये भी अपने आप में सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, तो आई के आगे वाले जितने भी इंडेक्स है वो सब इससे बड़े हैं, तो मेरे को उतनी इन्वर्जेंस मिलेगी। तभी मैंने ये किया है, इतना ऐड किया है। ठीक है, इसका ये पर्पस था। सबमिट करोगे चल जाएगा। तो बस ये एक लाइन ऐड करनी थी भैया। हाँ ठीक है, और ये बस। ठीक है, देखो चल गया। ठीक है, तो ये मामला था हमारा यहाँ पे। पढ़ के आना कल, वरना ये समझ नहीं आएगा कि मुझसे कोई पूछ ले अब ये क्यों हो रहा है, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया था, दो अलग अलग एरेस को लेके मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना यार। एक बार वापस दिखा देता हूँ, कहीं तुम घोंचू लोग थोड़ा भूल गए हो, अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे थोड़ा भूल गए हो। तो इधर आइए, तो इधर आइए, तो इधर आइए। तो आपको बताया भी था कि काउंट में क्या ऐड हो रहा था, देख लो। जबकि हम दो अलग क्वेश्चंस कर रहे थे कि एक एरे है, दो एरे है, दोनों अगर सॉर्टेड है, और अगर AI B J से बड़ा निकल गया, ठीक है, तो उसके आगे वाले सारे इससे बड़े निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन सिर्फ वन ऐड नहीं होगी, काउंट में हम वन ऐड नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे एरे की लेंथ माइनस आई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था। अब एक क्वेश्चन आया था हमारा, मैंने आपको होमवर्क दिया था, रिवर्स पेयर्स। अब ये बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन था, लीड कोड पे चला के दिखाते हैं इसको। बस इसमें एक डिफरेंस क्या था? बस इसमें एक डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस इसमें कुछ ऐसा था। ठीक है, रिवर्स पेयर्स पे आते हैं।
गायब हो गया क्या रिवर्स पेयर्स? ओ ओ ओ ओ चलो कोई नहीं यार। ठीक है, ये आ गया रिवर्स पेयर्स। यहाँ पे आप देखो, अगेन एक एरे दे रखा है नम्स, इसका नाम एरे रखो भाई। ठीक है, फाइंड रिटर्न द नंबर ऑफ रिवर्स पेयर्स। अब रिवर्स पेयर्स का मतलब भी वही है कि अगर एक इंडेक्स आई जे है जहाँ पे आई जे से छोटा है, यहाँ पे देख लो स्पेसिफिकली, और नम्स आई नम्स जे से बड़ा नहीं है, नम्स आई टू इंटू नम्स जे से बड़ा है, तो भाई ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना यार। मानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, मानते हो? ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना यार। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, बट वहां पे बस नम्स आई ग्रेटर देन नम्स जे था, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे था, अगर आई जे से छोटा है। यहाँ पे टू इंटू जो है तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा कंडीशन लगा लो, इधर आओ। लेकिन यहाँ पे इतना भी सेम नहीं होगा ये बेटा इतना भी सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे पूरा अगर मैं इसको उठा लूँ और इस पूरे फंक्शन को ही उठा लेते हैं। ठीक है, और आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, आ जाते हैं हम इधर, काम आएगा हमें। तो सबसे पहले तो रिवर्स पेयर नाम है ना इसका, कोई नहीं, इस चीज़ को हम इधर रख देते हैं, और इस चीज़ को हम इधर रख देते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार। अगेन मेरे को काउंट करना था एक, मैंने मर्ज सॉर्ट लगाया, मैंने मर्ज किया। अब बस फ़र्क ये है कि यार देखो, एल्स अगर ए आई बी जे से बड़ा था तो मैंने काउंट को ऐसे ऐड किया था, मैंने काउंट को ऐसे ऐड किया था। लेकिन यहाँ पे ए आई बीजे से बड़ा है, मैं चाहता हूँ ये नम्स ऑफ जो भी है वो टू इंटू इससे बड़ा हो। तो ध्यान रखना, अब ये कंडीशन हमें लगानी कैसी होगी, ध्यान से सुनना। ये तो होगा ही होगा। इस बार काउंट में हम इफ लगा देंगे कि अगर ये जो ए ऑफ आई है, अगर ये जो ए ऑफ आई है इस केस में, इफ इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर दैन टू टाइम्स, टू टाइम्स ए ऑफ जे, सॉरी बी ऑफ जे, देन उस केस में मैं काउंट को बढ़ाऊंगा बस। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको पहले तो। बस ये चेंज कर दिया मैंने। रॉन्ग आंसर आ गया, चलिए देखते हैं क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती तो मैंने की है। नम्स मेरे को ये दे रखा था। चलिए फिर क्या हुआ यार, फिर मान लीजिए 2 और 4 शॉर्ट हो गया, 1 3 5 शॉर्ट हो गया। ठीक है, 2 4 1 3 5 लिख देते हैं। 2 4 1 3 5, ठीक है। ए आई क्या बी जे से बड़ा है, मतलब क्या ये इसके ट्वाइस से भी बड़ा है? नहीं, तो ये तो पेयर ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है भाई ना, ये पेयर यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अब क्या ये इससे बड़ा है? हाँ जी, तो एक ही पेयर यहाँ से मिला। कैसे कैसे पेयर कैसे मिलेंगे? 3 1 से, 4 भी 1 से, 5 भी 1 से, हाँ सही तो है। फिर मेरे से गलती क्या हो रही है, मेरे से गलती क्या हो रही है भाई, क्या गलती कर रहा है तू, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? हम्म चलो यहाँ से तो मान लो पेयर मिल गए, 2 और 4 से अगर मैं निकालूं तो 4 ही मेरा 1 से बड़ा होगा। अब मान लो इसको भी मैं तोड़ के भेज रहा हूँ तो कैसा सीन हो रहा है, 1 आ रहा है और 3 5 आ रहा है। ना ना, ये ऐसे तो जाएगा नहीं, बेसिकली वो टूट के तो ऐसे जाएगा ना। 2 4 3 51, 3 5 1। अब 3 5 1 भी कैसे टूटेगा, 3 में और 5 1 में टूटेगा वो, है ना? तो 3 भी, ये भी शॉर्ट होके आएगा, और ठीक है, तो 3 है वो 1 5 बनेगा ना। हाँ, तो 3 भी 1 से बड़ा होगा, और फिर 5 भी 1 से यहाँ पे बड़ा होगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? प्रॉब्लम तो कोई आनी ही नहीं चाहिए। हम्म सर ब्रैकेट लगा दो। किस चीज़ में यार, कुछ मिस हो गया है क्या? ये कह रहे हो क्या ये मल्टीप्लाई होके? नहीं, वो तो सबसे पहले उसी को कंप्यूट करेगा यार। ओ, एक छोटी सी चीज़ को मेरे से छूट रही है। हम्म कोई छोटी सी चीज़ छूट रही है यहाँ पे। चलो अपना ही सॉल्यूशन देखता हूँ, मैंने क्या किया था यार, मैंने क्या किया था सालों पहले, कितनी बार सॉल्व कर रखा है मैंने इसको। हम्म हम्म
ठीक है, अलग से इन्वर्जन कैलकुलेट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा एक काम कीजिए, बेसिकली ये काम नहीं करेगा अगर हम इसको ड्राई रन करके थोड़ा सा देखेंगे। गलतियाँ थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो रही होगी। तो इस केस में होता क्या है, आप यहाँ पे अगर आपको एक कोड दिख रहा हो, देखो मैंने मर्ज सॉर्ट में ही चेंज कर दिया। ये जो मर्ज सॉर्ट हो रहा है और मर्ज जो हो रहा है, मर्ज होने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दो जो सॉर्टेड होके आ रहे आ गए ए और बी, तो उन पे मैं एक फंक्शन लगा रहा हूँ इन्वर्जन, जो मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है इन्वर्जन उसकी। ठीक है, इसमें मैं किसी तीसरे एरे में पुट नहीं कर रहा एलिमेंट्स, सिर्फ इन्वर्जन्स कैलकुलेट कर रहा हूँ अपनी अजीबो गरीब वाली। ठीक है, एंड यस, आई एम गेटिंग इट, पहले भी मेरे से यही गलती हुई थी, फिर जाके मैंने इसको अलग से बनाया था। तो एक बार देख लो, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? चैट में बता दो यार, लैग वैग तो नहीं आ रहा यार? ओ भाई, ओ भाई लैग वैग तो नहीं आ रहा? अब तो बच्चे भी आ गए, चलो ठीक है, सभी बता दीजिए। सही है। तो ये अलग से आपको बनाना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, एक बार आप ड्राई रन करके देखोगे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मुझे जितना याद आ रहा है मैंने वही हरकतें की थी पहले। ठीक है, तो इसको अलग से बनाना है, और इसको हमने बाद में चलाया, सॉरी पहले चलाया है अपने मर्ज करने से। ठीक है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, अब बात ये है कि इन्वर्जन काउंट जो नॉर्मल क्वेश्चन था, उसमें जो कंडीशन थी ए आई ग्रेटर देन बीजे, वो होती थी हमारे इसमें, है ना? वो हमारे मर्ज वाले फंक्शन में ही होती थी, अगर आप देखोगे। ये एक हो गई, ये एक हो गई, एग्जैक्टली exactly। अब वो ट्वाइस वाली कंडीशन आ गई, भले ही हमने वो उसके अंदर देखा, वो काम ढंग से करेगा नहीं। ठीक है, भैया आपने लॉन्ग में कास्ट किया है, हाँ ये इसलिए किया है बेटा, इसका दूसरा रीज़न है। ये जो लॉन्ग में कास्ट किया है हमने, एक्चुअली जब कोई भी इंटीजर है उसको टू से मल्टीप्लाई करके ना, वो इंटीजर ओवरफ्लो एरर दे रहा था। तो इसलिए एक तो पहले इसको लॉन्ग में किया हमने, और फिर अगर एक चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी चीज़ से, तो दोनों का डेटा टाइप हम सेम रख रहे हैं। दैट वाज द रीज़न कि हम उनका लॉन्ग में कंपैरिजन कर रहे हैं। वो तो क्लियर कट थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो एक बार ये करके देखना, मैं इसका रिवर्स पेयर्स का भी कोड आज आपको दे दूंगा। ठीक है, इसमें डीबगिंग ऑप्शन बिल्कुल होता है, कहाँ गया यार? अ, गायब हो गया क्या यार? होता तो था, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अच्छा, वो हटा दिया भाई साहब, अपग्रेड टू प्रीमियम। पहले तो नॉर्मली भी कर सकते थे यार, आई एम प्रिटी श्योर। हाँ, पैसा तो पहले नहीं होता था। ये तो थोड़ा लूटने लग गया है, पैसों के बिजनेस कर रहा है। लीड कोड, चलो कोई नहीं, अच्छी वेबसाइट है, थोड़ा बिजनेस तो बनता है इसका। आगे बढ़ते हैं यार, आज के टॉपिक पे आते हैं। अब सब चालू करूं क्या आज का टॉपिक? आज थोड़ी लो ऑन एनर्जी है, बट पढ़ाऊंगा फिर भी जोश में। क्या बोल रहा हूँ मैं, अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चेक करें क्या चालू यार? आज बढ़िया चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज घबराहट थोड़ी कम होगी। आज जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट एक बार बता देता हूँ। बबल सॉर्ट की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि बबल सॉर्ट के अंदर हमने स्वैपिंग की थी बहुत सारी, तो स्वैपिंग बहुत होगी इसके अंदर, स्वैपिंग स्वैपिंग होगी, इसको मैं स्वैपिंग सॉर्ट भी कह सकता हूँ। और ये आज जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, मतलब ये एक टेक्निक है। ये हर बार काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे बबल सॉर्ट को आप किसी भी एरे पे लगाओगे तो सॉर्ट करेगा, है ना? सिलेक्शन को किसी पे भी लगाओगे सॉर्ट करेगा। तो वो तो सॉर्टिंग टेक्निक्स है, प्रॉपर एल्गोरिदम्स है, सॉरी एल्गोरिदम्स है। ये स्पेसिफिक केसेस में ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए साइकिल सॉर्ट काम आता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं साइकिल सॉर्ट होता क्या है। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये फालतू की चीज़ है स्टार्टिंग के एग्जाम्पल से, बट फिर आपको मज़ा आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा अजीब है, स्टार्टिंग में अजीब लगेगा। ठीक है, अजीब लगेगा, लेकिन बाद में मज़ा आएगा। यहाँ पे नहीं, इधर आ जाते हैं साइक्लिक सॉर्ट, चलो पढ़ते हैं फटाफट यार। और क्या कंटेंट्स है, बस हम देखेंगे कहाँ लगाना होता है ये एल्गोरिदम, और फिर सवाल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, वेयर टू अप्लाई, और फिर सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन, होमवर्क होमवर्क, क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है, दैट इज इट। चलो चालू करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, तीन चार क्वेश्चन आज करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके डाउट्स वाउट्स लेंगे, जल्दी हो जाएगा। सुना भी नहीं? हाँ कोई बात नहीं सर, कुछ क्विक शॉट भी आज ही कराएंगे ना? नहीं 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 नहीं, क्विक शॉट थोड़ा मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए, मतलब कुछ क्लासेस के लिए, क्योंकि मुझे जितना नज़र आ रहा है आप लोगों की हड्डी पसली एक हो रखी है। ठीक है, ऐसी तैसी हो रखी है आप लोगों की, चीज़ें समझ ज़्यादा नहीं आ रही है, रिकर्जन से मौत आ रही है। ठीक है, ये समझ रहा हूँ मैं, एंड आई कैन फील यू गाइस, क्योंकि मेरे साथ वो होता था। तो क्विक शॉट भी यार, क्विक शॉट भी रिकर्जन से ही होता है, बस फ़र्क ये है कि उसका कोड
10 गुना ज़्यादा गंदा होता है मर्ज सॉर्ट से। तो मर्ज सॉर्ट में तो यार मैजिक पढ़ाना था तो इजी था, कोड लिखना तो आसान है। क्विक सॉर्ट का थोड़ा सा यार वही मतलब मुश्किल नहीं है, जिसको आता है उसके लिए आसान है, बट देखो गंदा तो है। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने क्विक सॉर्ट फॉर एग्जांपल 6-7 महीने तक क्विक सॉर्ट मैंने नहीं पढ़ा, या 7-8 महीने तक, तो देयर आर चांसेस कि मैं भूल जाऊंगा, मेरे को कोड देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मर्ज सॉर्ट में ज़िंदगी भर याद रख सकता हूँ, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। तो वो रहता है। तो हाँ, मैं एक बार थोड़ा आपको बता भी देता हूँ अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा, क्विक सॉर्ट का मैं आपको पहले एप्लीकेशन बता देता हूँ। इवन अगर मैं मर्ज सॉर्ट की बात करूँ, इवन अगर मर्ज सॉर्ट की बात करूँ तो सच बताऊँ तो इसका एक ही क्वेश्चन तो है, इन्वर्जन काउंट, दैट्स इट। और रिवर्स पेयर जो कि हमने देखा। ठीक है, मतलब दैट्स इट, और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है मर्ज सॉर्ट से ना यार, या फिर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इटसेल्फ, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब क्विक सॉर्ट में तो और बुरा है, क्योंकि क्विक सॉर्ट में भी अगेन एक ही एक एल्गोरिदम होता है, क्विक सेलेक्ट, जिससे दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मतलब एक ही है, दो वेरिएशंस है। ठीक है। तो ये एक बढ़िया चीज़ होती है बस, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ नॉट दैट यूजफुल, राइट। तो और वही नहीं हो रहा डाइजेस्ट, एग्जैक्टली इन्वर्जन काउंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा अगर, तो इसलिए एनीवेज देखो, इन्वर्जन काउंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्ज सॉर्ट का आना इंपॉर्टेंट था, रिकर्जन समझना इंपॉर्टेंट था, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता था। अगर मैं आपको सही सही बताऊं, आज तक तो मैं अपने किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ जिससे इन्वर्जन काउंट पूछा गया हो इंटरव्यू में। पर हम फिर भी पढ़ लेते हैं जस्ट इन केस यार, कि कभी आ जाए तो शर्मिंदा ना हो हम, है ना यार। विकास कह रहे हैं इंसर्ट दी अबव लूप बिफोर द एक्चुअल मर्जिंग लॉजिक इन मर्ज। हाँ तो वही किया है विकास मैंने, वो जो इन्वर्जन का फंक्शन लगाया है मैंने उससे पहले ही कर रखा था अपने सबमिशन में, है ना यार, वो करना जरूरी था। क्योंकि सर रिवीजन कैसे करें वापस या कुछ, बेटा क्लासेस और जो सिर्फ क्वेश्चन से कर लो वैसे तो यार देखो, अब सुनो मेरी बात। अब आपको ये तो सबको आता है ना, सुनो, ये तो सबको आता है ना कि भाई प्रिंट 1 to n में क्या हो रहा था, N to 1 में सॉरी क्या हो रहा था, और फिर कॉल को उल्टा किया तो कैसे हुआ। ये बेसिक्स अगर आते हैं तो थोड़े बहुत इसके आगे के सिंपल सवाल भी खुद से लगाओगे, चीज़ें करोगे, तो हैंड थोड़ा आपका सेट होगा। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी करा रखे हैं प्लस होमवर्क, उन्हीं को अगर आप करते हो, रिविजिट करते हो चीज़ें, इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स में लिखते हो, तो आपको यार सब कुछ सही रहता है। ध्यान रखना, मैं क्लास में जो भी क्वेश्चन कराता हूँ, क्लास का क्वेश्चन आपको बिना देखे खुद से कोड करना है। अगर आप इस स्थिति में अभी तक नहीं आए हो मित्र, अगर आप इस स्थिति में नहीं आए हो कि अगर मैं आपसे क्लास में कराया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रियंका से और अर्चित से ये पूछूं कि बेटा मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था पावर सेट, क्या वो हो जाएगा बिना कुछ भी देखे, बस पेन पेपर आपके पास है और कोड करना है, तो अगर सच में वो हो पाएगा इसका मतलब आप कर रहे हो चीज़ें। या फिर मान लो एरे का सवाल मैंने पूछा, ठीक है, या मैंने बाइनरी सर्च का सवाल पूछा कि यार मेरे को बता दो कि सिंगल अमोंग डबल्स, एक वो एरे नहीं था जिसके अंदर 11 22 3 4 4 5 5 6 6, कोई एक सिंगल था बाकी डबल, तो वो बिना बिल्कुल भी देखे, चाहे मेहनत करके खुद से अगर आप करते हो, सेट मैट्रिक्स जीरो हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, खुद से हो रहा है, ये सारे सवाल खुद से हो रहे हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, तभी आपको चीज़ें आती है। ठीक है, वरना बहुत बढ़िया विवेक अगर हो जाएगा तो। ठीक है। हेमंत कह रहा है भैया जितने क्वेश्चन होंगे वो इनफ होगे क्या। देख बेटा हेमंत, अगर तू चाहता है कि बिल्कुल इनफ हो, मैं सच सच तुम्हें बता दूं, 500 से 1000 क्वेश्चन या 600 क्वेश्चन मैं तुम्हें फटाफट करवा दूं तो ठीक है, काम बन जाएगा। बट ऑनेस्टली आप खुद और बाकी बच्चे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। आप में से शायद ही कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिनको पहले से थोड़ा डीएसए आता था और वो बहुत फास्ट पेस पे सीख सकते हैं, बाकी सब बिल्कुल स्क्रैच वाले आदमी थे, है ना। तो आप ये बार बार मुझसे यार सवाल पूछ के मुझे वो मत कीजिए कि भाई क्या ये बैच सफिशिएंट होगा, या मैं सिर्फ ये पढ़ लूँ या नहीं पढ़ लूँ। इस बैच का पर्पस है कि हाँ आप डीएसए में बहुत फाड़ हो जाओ, जो आपका करंट लेवल है उससे आप ऊपर हो जाओ, बट एट द एंड आपको सवाल और भी ज़्यादा खुद करने ही पड़ेंगे यार, सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई आपको बताएगा नहीं। चलो मैं आज आपको थोड़ा सा एक रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी रियलिटी बता देता हूँ। आप में से किसी का गूगल नहीं हो पाएगा, ठीक है, लड़कों का तो खासकर। इसका रीज़न बता देता हूँ मैं क्लियर कट भाई, कि भाई इसके लिए कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए आपको। ठीक है, सीपी के ही सवाल आपके ऑनलाइन टेस्ट में आएंगे,
इंटरव्यू में भी सीपी के सवाल पूछेंगे 95% ऑफ द टाइम। वो 5% लकी टाइम्स होते हैं कभी कभी, ठीक है, बट अगेन वो लकी टाइम्स होते हैं, पहली बात तो इंटरव्यू ही नहीं मिलता है उसके आगे की बात तो क्या ही बताऊँ मैं, है ना। तो थोड़ा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अब उसके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी। तो वो वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पहले से कर रखा होता है, एंड देन वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अ मिथ कि भाई 2 महीने में गूगल निकाल ली, ये सब निकाल ली। हाँ, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी सीजीपी अच्छी है, कॉलेज ब्रांड अच्छा है, आपको इंटरव्यू तक का वहाँ पे मौका मिल रहा है, फिर आप जो मैंने पढ़ रखा है उससे आप उखाड़ लोगे उनके इंटरव्यूज़, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा सीन है। चलिए इधर आ जाते हैं, वेयर टू अप्लाई। आ जाते हैं साइकिल सॉर्ट पे, ये होता क्या है, चलिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक एरे है, और उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, 0 से लेकर n-1 तक के। जैसे मान लो एरे है हमारा ये, जैसे मान लो एरे है हमारा ये, एरे है हमारा ये, ठीक है, जिसके इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7, और एलिमेंट्स भी 0 से लेकर 7 है, बस वो शफल्ड है। एलिमेंट्स भी 0 से लेकर 5 6 7 ये है, बट वो शफल्ड है। अब आपको इसको करना है सॉर्ट। आप बोलोगे भैया ये क्या पागलपंती कर रहे हो ये कोई सवाल तोड़ना है। आप एक बार एरे पे जाओ और लिख दो कि भाई एरे ऑफ आई इज इक्वल टू आई, है ना। लूप चला के ये लिख दो, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओवर राइट कर दो सबको। बट अभी के लिए मेरी बात को सुनना, अभी हम वैसे इसको करेंगे नहीं यार। ठीक है, अभी हम वैसे इसको करेंगे नहीं यार, समझ रहे हो मेरी जान, समझ रहे हो। हम क्या करेंगे अब यार प्लीज ये बातें मत करो भाई, मेरी बात सुन लो, पढ़ना है पढ़ लो यार, वरना क्लास से निकलो। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हो। अगर ये मैं यूज केस बता रहा हूँ, मान लो एक एरे है जिसके अंदर 0 से लेकर n-1 तक के ही अभी एलिमेंट्स थे, जो कि शफल्ड थे। ठीक है, अब मुझे इनको क्या करना है, मुझे इनको सॉर्ट करना है, एक एक यूज केस दे रहा हूँ बस। मेरे को इनको सॉर्ट करना है, और इनको बिग ऑफ एन में ही सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट नहीं लगाना। ठीक है, तो हम हमारे पास एक और टेक्निक होती है विच इज नोन एज साइकिल सॉर्ट। अब इसको फटाफट समझे, पहले ये बताओ समझे या नहीं समझे। बहुत ही तगड़ी टेक्निक है, इधर आ जाइए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लूप चलाएंगे। उस लूप में हम क्या करेंगे समझते हैं। मेरे पास जो भी एलिमेंट आया, क्या एलिमेंट आया, एरे ऑफ आई क्या आया, 3। तो फटाफट एक काम करो, इसको थर्ड इंडेक्स पे ले जाओ, थर्ड इंडेक्स वाली चीज़ इधर ले जाओ, बड़ी बड़ी प्यारा एल्गोरिदम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी थर्ड पे है उसको यहाँ ले आओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसी इंडेक्स पे रहेंगे। सुनो सुनो, वापस इस पे क्या 0 है, नहीं है, 2 है, तो एक काम करो 2 वाले के साथ इसको स्वैप कर दो। ठीक है, ले आए। अब मैंने वापस देखा, क्या इस पे 0 है, नहीं है, तो 5 वाले इंडेक्स के साथ इसको स्वैप कर दो। अरे अच्छा, अब मैंने क्या देखा यार, इस पे 0 है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ो। क्या इस पे 1 है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ो। क्या इस पे 2 है, अरे बहुत बढ़िया आगे बढ़ो। इस पे भी 3 है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ो। नोटिस करो बार बार स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि जब इसके अंदर पहले से जो भी 2 3 4 5 थे वो सही जगह चले गए थे स्वैप होने के बाद। 4 पे मैंने देखा 7 है, अच्छा, तो 7 है, तो एक काम करो 7 पे ये ले जाओ, जो भी 7 पे है वो इधर ले आओ। जब तक 4 पे 4 नहीं आता, तो भाई जो इंडेक्स है उसको वहीं ले जाओ। समझ रहे हो स्वैपिंग हो कैसे रही है। अब मैंने देखा 5 पे 5 है, 6 पे 6 है, 7 पे 7 है, लूप खत्म, सॉर्ट हो गया। तो बड़ी प्यारी सॉर्टिंग थी, अगर आपने नोटिस किया मैंने किया क्या है। एक बार बैक बैक करके वापस समझाता हूँ आपको। और अभी हम एक और काम करेंगे। ठीक है, ये देखो वापस आ जाते हैं। सुनो मेरी बात। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन भैया हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का लूप चला रहे हैं, और हर एलिमेंट मुझे नहीं पता ना कितनी बार स्वैप होगा। वो तो कितनी भी बार स्वैप हो सकता है। जैसे मान लो इसके साथ किया तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, अभी तक मतलब मेरे को नहीं पता ना कितनी स्वैपिंग के बाद इसमें 0 आएगा। और मान लो बहुत सारी लग गई स्वैपिंग, और फिर इसके साथ भी बहुत सारी लग गई, इसके साथ भी बहुत सारी लग गई, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन कैसे हुई। अब हम समझेंगे अच्छे से। हम यहाँ पे ना एक बारी के लिए स्वैप्स देख लेते हैं कितने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इनिशियली स्वैप्स मेरे कितने हैं, 0 है। काउंट करते रहेंगे हम, काउंट करते रहेंगे। ठीक है, अब सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। मैं अभी इंडेक्स कहाँ पे रखूंगा, समझो मेरी बात। मैं एक आई इंडेक्स लेता हूँ या जे इंडेक्स लेता हूँ, उसको लगता हूँ 0 पे, और जब तक आई लेस देन एन है, लेंथ ऑफ द एरे, मैं कोड चलाऊंगा। आई प्लस प्लस नहीं करूंगा, अभी कोड चलाऊंगा वाइल लूप।
ध्यान से सुनो। अगर एरे ऑफ आई, सॉरी, अगर एरे ऑफ आई और आई सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो जो एरे ऑफ आई है ये एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए था? बेटा ये तो इधर होना चाहिए था ना, कॉन्सेप्ट समझो। तो इसको अपनी सही जगह भेजो और इसकी जगह जो भी है उसको ले आओ। अब इसको अपनी सही जगह भेजो, इसकी जगह जो भी उसको ले आओ, इसको अपनी सही जगह भेजो विच इज फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ पे जो भी है वो इधर ले आओ। अब मैंने देखा कि इवेंचुअली तो यार ये सेम हो गए। चलिए ये भी सही जगह आ गया अपनी, ये अपनी सही जगह है, वन वन। टू टू अपनी सही जगह है, थ्री थ्री अपनी सही जगह है, फोर नहीं, फोर सही जगह नहीं है। तो एक काम करो, सेवन को तो ले जाओ सेवन पे जो उसकी एक्चुअल सही जगह है, और सिक्स इधर ले आओ। अब सिक्स को ले जाओ अपनी एक्चुअल सही जगह पे, फोर इधर आ गया। अब मैंने देखा फोर फोर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सेम सेम सेम, डन। क्या आपको ये बात समझ आई कि अरे यार सॉर्ट हो रहा है? अरे यार सॉर्ट हो रहा है। इसका अगर मैं कोड लिख के दिखाऊं, इसका अगर मैं आपके सामने कोड लिख के दिखाऊं तो वो ऐसा रहेगा। मैं आई को इनिशियलाइज करूंगा अंडे से, और जब तक आई लेस देन एन है, एन इज द लेंथ ऑफ द एरे, मैं एक काम देखूंगा, सुनो। अगर तो ऐसा है, अगर तो ऐसा है, कोई नहीं, फिर तो सीधा आई प्लस प्लस आगे भेजो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी मेहनत करेंगे हम। क्या? हम सबसे पहले एक वेरिएबल में निकाल लेंगे इंट एलिमेंट, विच इज व्हाट, एरे ऑफ आई। इसको इसमें क्यों निकाला अभी समझना ताकि इजी लगे। अब एलिमेंट नहीं, इसको भी हम लिख लेते हैं इंडेक्स, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडेक्स है। अगर यहाँ पे फाइव था तो फिफ्थ इंडेक्स पे जाना चाहिए था। अब मैं क्या बोलूंगा, मेरे को क्या स्वैप करना है? अब मेरे पास एक नंबर आया फाइव, यहाँ पे इनिशियली मान लो टू है या जीरो है, तो मैं टू को, ठीक है, टू को, एक तो इसको एरे ऑफ टू और एरे ऑफ जीरो को स्वैप करूंगा। प्लीज बात ध्यान से समझना। आई विल स्वैप एरे ऑफ इंडेक्स विद एरे ऑफ आई। थोड़ा सा ध्यान लगाओ और दिमाग लगाओ। ये फंक्शन बना लूंगा स्वैप का, समझ जाओ। इन टेम्प इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू टेम्प। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। बेटा ये आपका है, ये आपका है कोड। अगेन अभी के लिए ये मत समझो कि हम पागलपंती कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, मैंने नंबर ऑफ स्वैप्स को तो काउंट ही नहीं किया। किसी ने किया था क्या यार? क्या किसी ने किया था? काव्या ने किया था शायद, नहीं? बेटा काव्या, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं अभी के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ, सुन लो मेरी बात थोड़ी सी। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मेरे पास एन साइज का एरे, यानी कि जीरो से लेकर एन माइनस वन इंडेक्स है, तो जीरो से लेकर एन माइनस वन के एलिमेंट्स है, बट वो शफल्ड है, बट वो शफल है। करेगा यार, करेगा, रिपीटिंग और नंबर बिगर हैंसल सब करेगा। सुन लो मेरी बात बस। फाइव स्वैप्स आई गेस, देखो फाइव ही लगे। मैं ये कहता हूं कि एट मैक्स जो स्वैप्स होंगे वर्स्ट केस में, वो भी इतने ज्यादा हमारे यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। ठीक है? कैसे? एक बहुत गंदा वर्स्ट केस आपके सामने ले लेते हैं जरा। ठीक है, वर्स्ट केस हमेशा यही रहता है जनरली स्पीकिंग। सुनो मेरी बात। क्या 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 क्या, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नहीं नहीं, ये वर्स्ट केस नहीं है भाई। चलो इसमें भी स्वैपिंग सबसे ज़्यादा ही होगी। स्वैपिंग्स आपकी यार एन से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, नंबर ऑफ स्वैपिंग्स इन द बेस्ट केस आपकी एन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, कि हमने ज़ीरो में कोई और रखा, फिर उसमें कोई और रखा, फिर उसमें भी कोई और रखा। चलो एक बार ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं कि भाई मैंने ज़ीरो में रखा वन, वन में रखा टू, टू में रखा थ्री, थ्री में रखा फोर, फोर में रखा फाइव, फाइव में रखा सिक्स, सिक्स। हाँ ठीक है, तो यही है हमारा वर्स्ट केस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर स्वैपिंग कैसे होगी? क्या इसमें जीरो है? नहीं। तो फर्स्ट इंडेक्स में जो भी था, ये वन था ना, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, उसको स्वैप कर लो। क्या इसमें जीरो आया? नहीं। सेकंड इंडेक्स पे जो भी है उसको स्वैप कर लो। ठीक है, क्या इसमें हमारा ये है? एग्जैक्टली एन स्वैप्स ही हमारे वर्स्ट केस में होंगे। ठीक है, देखो ये काम बन गया। अब फोर्थ इंडेक्स से स्वैप करो इसको। ठीक है, अभी तक जीरो नहीं आया, फिर फिफ्थ से करो एंड सो ऑन। समझ रहे हो यार? बेटा अर्पित, लॉगिन के अंदर कैसे सॉर्ट करोगे यार, सिर्फ लॉगिन में? ठीक है, एन तो लगेगा ही ना, भले ही आप
कॉपी पेस्ट करो एलिमेंट, कैसी बातें करते हो? क्या आपको ये समझ आ रही है यार? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी ये एक एल्गोरिदम है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा थोड़ा, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अगर यहाँ नंबर्स 1 से 8 तक होते तो भी कोई प्रॉब्लम होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर नंबर 1 से लेकर 8 तक होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इसको फर्स्ट इंडेक्स मान लेता, इसको सेकंड, ऐसे 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 करके, ठीक है? और मान लो यहाँ पे नंबर 8 आया, तो टेक्निकली मैं सेवेंथ इंडेक्स पे उसको जाके स्वैप कर दूंगा। ये समझ रहे हो? बेसिक से सिंपल है ना? बेसिक सा बता रहा हूँ आपको बात। अब मिसिंग वाला एक क्वेश्चन करते हैं, शायद क्वेश्चन से आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिसिंग इन एरे। अब ये सवाल हम कर चुके हैं बिग O ऑफ 1 के अंदर भी, सॉरी बिग O ऑफ n के अंदर, सिंपल सा। हम इसको वापस से सॉल्व करने वाले हैं और पर्पस समझेंगे कि अब हम करेंगे क्या। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं बेटा, जीएफजी पे आते हैं। थोड़ा इधर आ जाओ, मेरी बात सुन लो यार, वरना ये टफ लगेगा, समझ आएगा नहीं। है बहुत ही आसान, है ये कुछ भी नहीं, है ना? है ये कुछ भी नहीं। मिसिंग इन एरे सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? चैट पे बता दीजिए। आज लैग वैग नहीं हो रहा ना यार? कमाल की बात है ना यार। आज लैग नहीं हो रहा ना? आज राउटर सही चल रहा है? कैसे यार, ये कैसे हो रहा है? वही है, ना कुछ चेंज किया। तो वो मेन इंटरनेट पे ही पता नहीं क्या दिक्कत आ रही होगी, आई डोंट नो। ठीक है, इधर आओ। आपको एक एरे दे रखा है n-1 साइज का, ठीक है? मतलब जो भी है उसका पर्पस समझना। जो भी एरे का साइज है उसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है 1 से लेकर n तक। दिस एरे रिप्रेजेंट्स अ परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब शफल्ड है, जिसमें एक एलिमेंट मेरा मिसिंग है। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। अगर आपको नज़र लग जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेड पुश्ती बेटा कर लेंगे, अगला क्वेश्चन वही है। आप चिंता क्यों करते हो? अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है? तो ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। सब सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर आओ, तभी मजा आएगा, अभी तो मजा ही नहीं आ रहा है। एरे देख लो पहले, 1 से लेकर n तक का एरे है मेरा, ठीक है? जिसमें एक एलिमेंट मेरा मिसिंग है, तभी n-1 मेरा यहाँ पे साइज है। अब मुझे वो मिसिंग एलिमेंट बताना है। देखो, इसका बेसिक अप्रोच आंसर ये भी था कि अगर मुझे पता है कि साइज मेरा यहाँ पे 4 दे रखा है, यानी कि n-1 4 है, टोटल साइज 5 होना चाहिए था, 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट होने चाहिए थे। तो एक बेसिक मैंने बहुत अच्छी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टाइम कराई होगी। अगर किसी अच्छे बच्चे को याद है तो अच्छी बात है, वरना आप बहुत ही अच्छे बच्चे नहीं हो, इसका मतलब। n+1/2 करके आपका काम बन जाता था, और फिर एरे को ट्रैवल करके एक दूसरा सम निकलता था। तो वो जो बड़ा सम है उसमें से माइनस करोगे, मिसिंग नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है? वो आपको अभी नहीं करना है। उसमें भी बिग O ऑफ n तो लग ही रहा है, उसमें बिग O ऑफ 1 कहाँ लग रहा है? पूरे एरे में तो ट्रैवल हो ही रहे थे, और एक्स्ट्रा स्पेस खर्च नहीं हो रहा था। ध्यान है आपको? ध्यान है ना? एक तरीका तो वो था, है ना, कि भाई बिग O ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस तो कुछ खर्च ही नहीं हो रहा है। ठीक है, दो वेरिएबल मैं निकाल रहा हूँ, और बिग O ऑफ n टाइम। अब हम वापस से बिग O ऑफ n टाइम और बिग O ऑफ 1 स्पेस में सॉल्व करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। 8245371, ठीक है? 8245371 याद रहेगा? 8245371, 8245371 एक एरे दे रखा है। आइए, क्या आपको ये नजर आ रहा है? सब बता दीजिए। अब सुनिए सुनिए, इसके कुछ इंडेक्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अगर मैं एरे को एक ऐसे तरीके से अब सॉर्ट कर दूं सच दैट सॉर्ट हो जाए, मतलब ये एरे, ठीक है, लेकिन सॉर्टिंग एल्गोरिदम में n log n ना लगे, समझना मेरी बात को। एक तगड़ा सॉर्टिंग हो एक बिग O ऑफ n में, सुनना। क्या इस बात को आप मानते हो? ये साइकिल सॉर्टिंग जो हो रही थी, इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही है। भले ही आप सोच रहे हो कि हर बार i++ नहीं हो रहा, लेकिन बात एक ही है। इतने उतने ही मैक्सिमम स्वैप हो जाएंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ बहुत सारे स्वैप हो गए, फिर सीधा i++, तो एट मैक्स 2n नंबर ऑफ टाइम लगेगा। थोड़ा सोच के देखना। इधर आते हैं, मैं क्या बोलूँगा। मैं यहाँ पे ना एक और नंबर बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इसको फर्स्ट इंडेक्स मान रहा हूँ, इसको सेकंड, इसलिए ऊपर एक बार के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 4 5 6 7। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 8 तक नंबर होने चाहिए थे, ठीक है? 1 से लेकर 8 तक नंबर होने चाहिए थे, उनको मैं यहीं ऐसे अरेंज कर दूंगा, 8 का भी कार्यक्रम कर देंगे। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना।
इस एग्जाम्पल को हम उठा लेते हैं, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, सॉरी इसको ओरिजिनल एरे भी लिख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि भाई बाद में क्या हुआ है, कहीं आप भूल जाओ। इसको ऊपर फेंक रहा हूँ मैं एक बारी के लिए, इधर आ जाओ भाई तुम, ठीक है। ये याद रखना, ऊपर भी मैंने बना दिया है वो, इसके ऊपर ध्यान दो अब। मैं 8 को कहाँ लेके जाऊंगा, चलिए वो थोड़ा सा आपको बताते हैं। 8 को कहाँ लेके जाएंगे, चलिए वो थोड़ा सा बताते हैं। चलो पहले ही गंदा केस आ गया यार। हम्म, छोड़ो, सुनो, एल्गोरिथम समझते हैं यार। ठीक है, पहले ही एच केस आ गया। तो यहाँ पे 8 आया, सुनो 8 की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, 8 की एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए थी 8th इंडेक्स। 8th इंडेक्स मतलब 7th इंडेक्स। मेरी बात को सुनना, मैं कह रहा हूं ये सब कहाँ होने चाहिए, अगर 4 है तो वो 3rd इंडेक्स पे होना चाहिए। यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे इवेंचुअली 4 5 6 7, और कहीं यहाँ पे 8। तो 8 की एक्चुअल पोजीशन है 7, जो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, क्योंकि 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 6 लास्ट है मेरा। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको तो एज इट इज रहने दो। सुनो मेरी बात, अभी इसको एज इट इज रहने दो, ज्यादा पंगे मत करो, आगे बढ़ते हैं एक बारी के लिए हम। अब चीजें समझ आएगी थोड़ी। मैंने देखा यहाँ पे 2 लिखा है, इंडेक्स कौन सा है, 2 ही है। मतलब वो वाला इंडेक्स समझो, वन बेस्ड इंडेक्सिंग, ये जीरो बेस्ड है, वन बेस्ड है। बट मैं चलो देखूंगा 2 है, एरे ऑफ आई 2 है। ठीक है, अगर एरे ऑफ आई आई से एक ही ज्यादा है, अगर एरे ऑफ आई से एक ही ज्यादा है, तो वो अपनी सही जगह पे है, वो अपनी सही जगह पे है। तुम आगे बढ़ो। अभी सुनना, मिसिंग नंबर कैसे निकलेगा भैया, बताऊंगा बताऊंगा। आगे बढ़े हम। मैंने बोला 4, तो क्या 4 अपनी सही जगह है, 4 होना चाहिए इधर, 1 2 3 4, मानते हो। 4 होना चाहिए 3rd इंडेक्स पे, 4 होना चाहिए 3rd इंडेक्स पे, और 4th है 2nd इंडेक्स पे। तो फटाफट जाइए 3rd इंडेक्स पे जो भाई साहब है उनके साथ कर दीजिए स्वैप। अब मैंने वापस देखा 5, 5 तो 4th इंडेक्स पे होना चाहिए। तो भाई 5 को अपनी सही जगह लाओ, ले जाओ। अब मैंने वापस देखा 3, 3 2nd इंडेक्स पे ही होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ो। 4 3rd इंडेक्स पे ही होना चाहिए, सही है। 4 मतलब देखो यहां से इनको देखो, येलो इंडेक्स को देखोगे तो सही है, सही है, ठीक है। सही नहीं है, 7 होना चाहिए 6th इंडेक्स पे, तो इसको हमने इधर रख दिया। क्या ये सही है, नहीं। 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए 0th इंडेक्स पे, तो 0 के साथ इसको हमने स्वैप कर दिया। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। अब 8 होना चाहिए 7th इंडेक्स पे, जो कि है ही नहीं एरे में, तो इसको ऐसे ही रहने दो। सुनो मेरी बात, अब हम बढ़े आगे। 7 को होना चाहिए 6th इंडेक्स पे, ठीक है भाई। आगे बढ़े, लूप खत्म हो गया, मिल गया मिसिंग नंबर। अब एरे पे ट्रैवल कीजिए वापस से, बस एक बार देखना है कौन सा नंबर है जो फॉलो नहीं कर रहा है चीज़ों को। 0 पे 1 होना चाहिए था, है। 1 पे 2, 2 है। 2 पे 3 होना चाहिए था, 3 है। 3 पे 4 होना चाहिए था, 4 है। 4 पे 5 होना चाहिए था, 5 है। 5 पे 6 होना चाहिए था, 6 मिसिंग है। अगर 6 होता तो वो यहाँ स्वैप 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 करके आ जाता। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है, तो चैटों में बताओ ना। थोड़ी बढ़िया चीज़ है ये, थोड़ी बढ़िया चीज़ है। अभी समझेंगे हम इसको। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सर डिडंट गेट इट। बेसिकली शौर्य, हमारा पूरा पर्पस क्या था कि जो भी नंबर है मेरा, उसको मैं अपनी राइट इंडेक्स पे आ रहा ला रहा हूँ। मैं उसको अपने राइट इंडेक्स पे ला रहा हूँ एक दूसरा एग्जाम्पल के साथ। हम इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल के साथ या इसी एग्जाम्पल के साथ थोड़ा हम इसको समझते हैं। इनफैक्ट इसको कहीं और फेंक देते हैं इनिशियली, हटो भाई, ठीक है। लो, ठीक है। अभी थोड़ा देखेंगे एल्गोरिदम, समझो वापस से पूरा कर रहे हैं। अब प्लीज ध्यान दो यार, जो बच्चे अपनी खाना वाना खा रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, प्लीज मेरे को ध्यान दे दो, फिर बोलते हो समझ नहीं आता। पर्पस क्या है, मैं जिस पे हूँ, जिस एलिमेंट पे मैं अभी आई पे हूँ, 0th इंडेक्स पे हूँ। ये मेरे इंडेक्सेस है। पर मैंने क्या लिख दिया ऊपर, मैंने लिख दी है वन बेस्ड इंडेक्सिंग। ये चीज़ क्यों लिखी है, ये मैंने इसलिए लिखी है, मैं ये कह रहा हूँ इवेंचुअली ये जितने भी नंबर्स है, क्योंकि इसमें क्लियरली दे रखा है 1 से लेकर n तक नंबर है, 0 से लेकर नहीं है। जब ऐसा होता है तो थोड़ा मैं ये बना लेता हूँ एक्स्ट्रा हवा दिमाग में। अब मैं कहता हूँ 5 की एक्चुअल पोजीशन कहाँ थी, इधर थी, इधर थी। पॉइंट ये है, 5 की एक्चुअल पोजीशन क्या 0th इंडेक्स पे थी, नहीं। ठीक है, 0th इंडेक्स पे 1 होना चाहिए था, मुझे नहीं पता 1 कहाँ है, कोई नहीं। बट एटलीस्ट 5 को तो सही जगह पे लेके जाओ,
ठीक है, तो 5 को उसकी सही जगह पे ले जाने के लिए मैं स्वैप करूंगा। 5 की सही जगह फोर्थ इंडेक्स है, हर नंबर की सही जगह उससे एक इंडेक्स कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो से चालू नहीं हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब 3 की सही जगह क्या जीरो इंडेक्स है? नहीं। 3 की सही जगह 2 इंडेक्स है, तो 3 को ले जाओ 2 पे। 4 की सही जगह क्या जीरो इंडेक्स है? नहीं, वो है 3, तो 4 को ले जाओ 3 पे, स्वैप करो उसके साथ। अब 8 की सही जगह क्या है? सेवेंथ इंडेक्स, है ना? पर सेवेंथ इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब ऐसा सीन आ जाए कि सेवेंथ इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आपका, तो आप शांति से आगे बढ़ो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम बाद में देखेंगे। 2 अपनी सही जगह है, 3 अपनी सही जगह है सेकंड इंडेक्स पे, फोर्थ अपनी सही जगह पे है तो सीधा I++। 5 अपनी सही जगह है, 7 अपनी सही जगह नहीं है, 7 को सेवेंथ इंडेक्स पे ही लेके जाओ, आई मीन सिक्स इंडेक्स पे। अब 1 अपनी सही जगह नहीं है, 1 को जीरोथ इंडेक्स पे लेके जाओ, तो स्वैप लेके जाने का मतलब उसके साथ स्वैप करना। अब 8 अपनी सही जगह पे, 8 तो नंबर ही बड़ा है, तो इग्नोर करो, आगे बढ़ो, इसमें इग्नोर करना पड़ता है। 7 बेटा अपनी सही जगह पे है, अब आगे बढ़ो। लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हुआ तो साइकिल शॉर्ट हो गया, साइकिल शॉर्ट हो गया। साइकिल शॉर्ट होने का मतलब है हर एलिमेंट अपने सही इंडेक्स पे पहुंच गया है, एक्सेप्ट, अब चेक करो, कोई ना कोई तो नहीं है होगा। ये इस पे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 8 है 6 पे यार, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो 6 गायब है, तो 6 मेरा आंसर है। तो मैं इंडेक्स+1 रिटर्न कर दूंगा। क्या आपको समझ आया? है ना? क्या आपको समझ आया? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयंकर, बहुत ही सही। एक बार इसको कोड करके देखते हैं। और क्या आपको ये बात समझ आई कि जब नंबर 8 ऐसा था जो कि कहीं आ नहीं सकता था, तो उस केस में मुझे आगे ही बढ़ना है। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं, इसी एरे को मैं आपके सामने एक दूसरा एरे बना के देता हूं। आइए, इसको कर लेते हैं कॉपी, अभी हम समझते हैं थोड़ा। अब मान लीजिए रियलिटी में 8 मिसिंग था, जैसे आपको एरे ये दे रखा है। अब मान लीजिए आपको एरे दे रखा है ये, मान लीजिए आपको एरे दे रखा है ये, मान लीजिए आपको एरे दे रखा है ये, मान लीजिए आपको एरे दे रखा है ये। ठीक है, आपको एरे दे रखा है ये। ठीक है, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? ये देख लीजिए, आपको ये एरे दे रखा है। सबसे पहले तो चैट में ये बता दो कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन बताएगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर आपने समझा है तो आप बता पाओगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। मैंने क्या कहा? गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1, व्हाट इज द साइज? इट इज 7, n इक्वल्स 8, एन एलिमेंट्स 1 से लेकर n तक इसमें प्रेजेंट है एक्सेप्ट वन एलिमेंट। तो यस, स्नेहा बेटा आप गलत कह रहे हो, 1 से लेकर n तक था। अनन्या सही कह रहे हैं, विशाल भी, विनय, विकास, दीपिका आप सब सही कह रहे हैं। बेटा इसमें तो 8 ही मिसिंग है ना, इसमें तो 8 ही मिसिंग है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1 विद एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n एंड वन एलिमेंट इज मिसिंग, है ना? तो अगर 7 है साइज, n-1 7 हुआ, ठीक है, तो n 8 हुआ एक्चुअली में। ठीक है, तो 1 से लेकर 8 तक इसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, कोई एक मिसिंग है। अब चलिए उसको देखते हैं कि 8 कैसे आएगा। ये हमारा एक कॉर्नर केस है जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वापस से आते हैं, अपने भाई साहब को इधर लाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, क्या 5 अपनी सही जगह है? नहीं है, तो 5 को ले जाओ सही जगह, विच विल बी द फोर्थ इंडेक्स, क्योंकि इवेंचुअली मैं 1 से चालू कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। अगर एरे में 0 to n वाले क्वेश्चन है तो बढ़िया है, 0 को जीरो इंडेक्स पे ले जाएंगे, 1 को 1 पे। बट एरे में अगर साफ दे रखा है एलिमेंट 1 से लेकर n ऐसे वाले एलिमेंट बन बैठ रहे हैं हमारे, या पॉजिटिव बैठ रहे हैं, तो उसमें 1 को हम 0 पे लेके जाएंगे, 2 को 1 पे, ऐसे ऐसे। अब 2 होना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 2 को रख दो फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, 4 होना चाहिए थर्ड इंडेक्स पे, 4 को रख दो थर्ड इंडेक्स पे। इवेंचुअली हमने देखा, अरे 1 को होना चाहिए जीरो इंडेक्स पे, बढ़िया आगे बढ़ो। 2 को होना चाहिए फर्स्ट इंडेक्स पे, बढ़िया आगे बढ़ो। 7th को होना चाहिए सिक्स इंडेक्स पे, बढ़िया स्वैप किया। 6 को होना चाहिए 5 इंडेक्स पे, बहुत बढ़िया स्वैप किया। थर्ड को होना चाहिए सेकंड इंडेक्स पे, सही है। 4 को थर्ड पे सही है, 5 को 4 पे सही है, 6 को 5 पे सही है, 7 होना चाहिए सिक्स इंडेक्स पे, सही है। हम एरे से बाहर निकल गए। सुनो, अभी तक गारंटी नहीं मिली है कि भाई ये अपनी सही जगह है।
ये हमने एक सॉर्ट में हो जाता है काम। अब कोई एक मिसिंग होगा, तो हमने क्या किया, वापस एरे पे ट्रैवल। पिछली बार भी हमने वापस एक बार एरे पे ट्रैवल किया था, सुनना। आफ्टर एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड, अब हमने वापस देखा था कि कौन किसकी जगह सही नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम इधर आए, हम इधर आए, 10 पे सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब जब बाहर निकलेंगे ना, तो आप रिटर्न कर देना वही जो भी एन रिटर्न कर देना आप। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, एन रिटर्न कर देना। क्या आपको समझ आ रही है मेरी बात? एट ही मेरा आंसर, एट ही मिसिंग होगा। तो ये कॉर्नर केस है एक। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसका कोड लिखे एक बार, मैं कोड दिखा देता हूँ। कोड इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना लग रहा है, कोड इतना भी नॉर्मल नहीं है जितना लग रहा है। चलिए, ठीक है, चलिए। और मेरा क्योंकि मन नहीं है इस पे लिखने का, तो हम इस्तेमाल करेंगे अपना प्यारा प्यारा इंटेलिजेंट आइडिया, सबसे प्यारा। ठीक है, इधर आइए। ठीक है, बाकी ऊपर सबको इग्नोर कर दो। इस नीचे वाले ये छोटी सी चीज़ आपको दिख रही है क्या, या चलो छुपा देते हैं। ये दिख रहा है इंट मिसिंग नंबर, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं अभी। तो हमें यहाँ पे निकालना है, इसको बाद में हम लिख देंगे, वहीं पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कोड क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो एक आई को चालू करो 0 से, और लूप हमारा कुछ ऐसा चलता है जब तक आई लेस देन एन हो। अब एन क्या है पहले देख लेते हैं। मैंने बोला था यहाँ पे दे रखा था एरे का साइज n-1 है। ठीक है, एरे का साइज n-1 है। तो n-1 की वैल्यू एरे का साइज है। ठीक है, n-1 है एरे डॉट लेंथ, बट ये अलाउड नहीं होता, तो आप इसको 1 को उधर ले जाओ। क्या आप समझ पा रहे हो एन क्या हो रहा है? अब अगर मैंने एन को 1 प्लस एरे की लेंथ बोला, तो इससे पता लगा कि अब 1 to n एलिमेंट्स एरे में है जिसमें से एक मिसिंग है। समझ रहे हो, ये करना जरूरी यहाँ पे था, बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमने यही लूप लगाया, देखो दो चीजें देखी। अगर तो ऐसा है कि एरे ऑफ आई इक्वल टू आई, क्या ये लिखेंगे? चैट में बताओ, ये गलती हो रही है। यहाँ पे 0 से नहीं है क्योंकि एलिमेंट्स, क्या ये लिखेंगे? लैग? बेटा विनय, मजाक तो नहीं कर रहे हो? i+1 होगा ना, इंडेक्स तो 0 बेस्ड है। लो, ठीक है। नहीं भैया, इधर आइए। अगर ये है, भाई सबको सुनाई दे गया था क्या लैग हुआ था, थोड़ा बता दो यार, कहीं फिर, कहीं फिर, कहीं फिर दिक्कत हो ना। ओके, ठीक है, अगर ये है तो ये। अब बात करते एल्स का। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे हम? पहली बात तो इफ की कंडीशन भी मैंने पूरी नहीं लिखी है, बताऊंगा अभी। एल्स में हम सिंपल क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे स्वैप, हम कर रहे थे स्वैप। किसको? किसको स्वैप कर रहे थे? जो भी एरे ऑफ आई आ रहा था वो अपने आप में एक इंडेक्स था, एक काम करो उसको ऐसे स्टोर कर लिया करो। एरे ऑफ आई ऐसे नहीं, मान लो एरे ऑफ आई 5 आया, ढंग से सुनो मेरी बात को सुनो, माइंड में विजुअलाइज करो। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एरे है, और एरे आपको दे रखा है ये। ठीक है, और 5 साइज का एरे है, ऐसा जो भी है। मान लो एक और ये मिसिंग है, जो भी है। तो फिफ्थ को होना चाहिए फोर्थ इंडेक्स पे। तो जो एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए? एक कम पे। ठीक है, तो एक कम पे, यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे मिस मत करना। इंडेक्स इस बार हमने एरे ऑफ आई -1 किया है। थोड़ा बेसिक पेन पेपर खोल लो यार, वरना आपका दिमाग हिल रहा होगा, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी। मैंने क्या बोला, एरे ऑफ आई को कहाँ लेके जाना है, ये समझो ना। एरे ऑफ आई जो भी एलिमेंट है उसकी सही जगह है एरे ऑफ आई -1 इंडेक्स पे, एरे ऑफ -1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब हम स्वैप करेंगे किसको? एरे इंडेक्स ऑफ और एरे ऑफ आई को। तो स्वैप का भी आप एक फंक्शन बना सकते हो कि आप एरे भेज दो और अपनी ये दोनों चीज़ें भेज दो, ये काम आएगा आपको बहुत। ये लो यार, और एक मेथड बना लो, थोड़ा सही रहता है, ये लो। ठीक है, एक स्वैप बन गया सीधा सीधा। तो इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे आई। ठीक है, एरे आई इज इक्वल टू एरे जे, सॉरी। ठीक है, और ठीक है, समझ रहे हो, कोई भी नाम तो आईजे भी दे सकते थे, हमने स्वैप कर दिया। दैट्स इट, ये वाला हमारा काम रहेगा। ठीक है, और हम रिटर्न क्या करेंगे? अब रिटर्न क्या करेंगे, अभी तो एक बार चला है लूप, अब एक बार हमारा साइकिल शॉर्ट हो गया, अब वापस से
मैं पूरा एक फॉर लूप चलाऊंगा। मैं फॉर लूप चलाऊंगा। तो फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, वापस से इसको इंट आई मत लिखना यार। ठीक है, आई लेस देन व्हाट, एरे की लेंथ तक ही हम लूप चलाते हैं, आई प्लस प्लस। और हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा हुआ, सबसे पहली बात तो कि अगर जो एरे ऑफ आई है इट इज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन रहा अब। ठीक है, तो जो भी एरे ऑफ आई मेरा, सॉरी, जो भी हमारा आई प्लस वन है जो कि एक्चुअली में एलिमेंट होना चाहिए था, हम उसको रिटर्न कर देंगे। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आप टेंशन मत लेना, आप सीधा एन को रिटर्न करना, वही आंसर आएगा। अब एक कोड में छोटा सा इशू क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर ये इसके बराबर है तो ही हम प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो रहा है गलती से कि जो एरे ऑफ आई आ गया वो बराबर ही एन के आ गया, ठीक है, अगर ये भी हो गया ना तो भी हम आगे ही बढ़ रहे थे, क्योंकि एन माइनस वन, मतलब अगर एन है तो एन माइनस वन तो लेंथ है मेरी, है ना, तो एन माइनस टू तक इंडेक्स होगा, तो ये किसी इंडेक्स पे जा नहीं पाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको एक बार के लिए पूरे कोड को लिखते हैं, ठीक है, और हम ले जाते हैं थोड़ा इधर। आई थिंक आपको ये नज़र आ रहा होगा, आप थोड़ा दिखा देता हूँ। दिख रहा होगा, तो आ जाइए। भैया ये हरकतें क्यों किया, रुक जाओ भाई। आप बोलोगे तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको इतनी गंदी तरीके से क्यों किया है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस काम आएंगे। क्या दिक्कत हो रही है यार? इंडेक्स आउट आउट ऑफ बाउंड, अच्छा वन अगर दे रखा है तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही लेंथ है, एन की वैल्यू मैंने टू ले ली, हाँ ठीक है, वन से लेकर टू है, आंसर टू आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आई लेस देन एन नहीं है ना बेटा, आई लेस देन एरे की लेंथ, एरे पे ट्रैवल करा रहा हूँ ना, गलती हो गई। ठीक है, आ जाते हैं। हम्म अब थोड़ा यार इसको प्लीज एब्जॉर्ब करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे? वो तो मैंने आपको स्वैप स्वैप करके दिखाया। कॉन्सेप्ट क्या है? रेगुलर स्वैपिंग और एलिमेंट को अपनी सही जगह भेजना। ठीक है, एलिमेंट को अपनी सही जगह भेजना। चैट पे बताओ सबको समझ आया या दिमाग से उड़ गया? सही सही बताना, और है ना। रेगुलर स्वैपिंग, अगर ये जीरो से लेकर वो होता तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी रहता, बट ठीक है, वो तो बेसिक मैथ लग रही है। क्या लैग हो रहा है क्या यार, कोई बता क्यों नहीं रहा है? ओए, मौन व्रत रखा है क्या? नो लैग, सब बढ़िया है, समझ आ रहा है तो बताओ ना। समझ आ रहा है तो लिखो यस, मज़ा आ रहा है, समझ आ गया यार। ट्राइंग टू ऑब्जर्व, है ना, समझ आ रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करें इसका। ये तो चलो हो गया। ऐसे ही आप डुप्लीकेट को भी निकाल सकते हो। क्या हम डुप्लीकेट वाला आपको होमवर्क दे रखा था वैसे मैंने यार, बट चलो उसको भी क्लास वर्क ही करा देता हूँ यार। उसको भी क्लास वर्क ही करा देता हूँ, ठीक है, ताकि एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से मज़ा आए कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इसलिए। हम्म, ठीक है। हम्म आइए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर। सर एन इज इक्वल टू वन प्लस एरे लेंथ बता दो। विप्लव यार तुम्हारा ध्यान नहीं है ना क्लास में, तभी तो ये बताना पड़ रहा है बार बार तुम्हें। यहाँ पे क्या लिखा है, एक एरे दे रखा है एन माइनस वन साइज का, मतलब पॉइंट ये है कि अगर एरे का साइज 6 दे रखा है तो वन से लेकर 7 तक एलिमेंट होने चाहिए, तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है मैं उसको एन मान रहा हूँ ना। आपको मैथ्स नहीं आती? एन इज इक्वल टू वन प्लस एरे लेंथ या एन माइनस वन इज इक्वल टू एरे लेंथ, एक बात नहीं हुई? वन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो नेगेटिव में जाएगा ना, देखो क्या लिख रखा है। पहली लाइन ही ये दे रखी है ना, इसमें इतने एलिमेंट्स है तो इसकी इतनी लेंथ है। ये करके हमने क्या किया, वन से लेकर एन तक हमारे एलिमेंट्स हो गए, और एरे की लेंथ एन माइनस वन ही है, ध्यान रखना, और एरे के इंडेक्स जीरो से लेकर एन माइनस टू ही है। ठीक है, और क्योंकि एन माइनस टू तक इंडेक्स है, तो अगर गलती से एरे ऑफ आई एन एलिमेंट एन आ गया तो इसकी पोजीशन एन माइनस वन होनी चाहिए थी, जो कि एग्जिस्टेंट ही नहीं है। इसलिए मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा छेड़छाड़ के साथ नहीं करता हूँ। ये पॉइंट प्लीज़ सब समझ लो यार, हवा में मत लो इसको, ठीक है, प्लीज़ सब समझ लो इसको। नहीं बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अर्चित, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जो आपने मिसिंग नंबर दे रखा है। मैं बिल्कुल, चलो आपके सामने कॉपी पेस्ट करके उसको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। हम पहले लीड कोड पे आ जाते हैं, ठीक है, और मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर,
ये लीजिए, बिल्कुल सेम कोड है, लेकिन यहाँ पे बस ये फ़र्क है कि ये सब जो भाई साहब चीज़ें थी, इनको यहाँ रख दो। लो, बिल्कुल देखो, आप ही के सामने सबमिट करके दिखाऊंगा। सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे ये है क्या, 0 to n है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो कोई नहीं, देख लो एक बार। इधर आ जाओ। पहली बार गलती हुई है इस क्वेश्चन में मेरे साथ। ठीक है, बड़ा बुरा लग रहा है। इधर आ जाओ, ये आपका होमवर्क है। मिसिंग नंबर, दिस इज योर होमवर्क, लिख लो इनफैक्ट इसको। लीड कोड 268, दिस इज योर होमवर्क, मैं लिख भी देता हूँ वहां पे यार। ठीक है, लीड कोड 268 होमवर्क है। क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्क क्या है कि नम्स दे रखा है, एन डिस्टिंक्ट नंबर उसके अंदर है, 0 से लेकर n तक। एक चीज मिसिंग है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो जो नम्स की लेंथ है, वो यहाँ पे 3 दे रखी है आपको, और 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट फिट करने हैं, तो 0 भी करना है फिट। थोड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही ज़्यादा सेम रहेगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा अगर मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है, क्योंकि नम्स की लेंथ भी आपको यहाँ पे n ही दे रखी है। अब मैं कह रहा हूँ 0 से लेकर n तक एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 0 से लेकर n तक n+1 एलिमेंट्स होते हैं ना, एक ज़्यादा था तो वो मिसिंग है, ताकि इसमें फिट आ पाए। ठीक है, और क्या फ़र्क है, बस ये ले लो। अगर एरे ऑफ एन आई एक्चुअली में मेरा n बैठ रहा है, तो n मेरा कहाँ आना चाहिए, nth इंडेक्स पे, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगेन मैं प्लस प्लस करूंगा उस केस में। और वरना मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, स्वैप करूंगा, वापस चेक करूंगा, अगेन इसमें ऐसे देखूंगा, रिटर्न भी आई करूंगा, एंड अब ये कोड चल जाएगा। ये खुद से भी करके देखना थोड़ा। ये कराना चाहिए था मुझे तुम्हें, ज़्यादा आसान था सच बताऊं तो। ठीक है। हम्म। ठीक है, इसको खुद ट्राई करो थोड़ा। लीड कोड 268 मैंने लिख भी दिया है नोट्स में, कि आपका होमवर्क है। ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। क्या सबको समझ आ रहा है या अजीब लग रहा है थोड़ा? मज़ा वैसे आएगा अभी अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा। आ रहा है, मज़ा आ रही है? चलो भाई, एरे डुप्लीकेट्स की तरफ आए फिर यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ है ये भी। एक क्वेश्चन है एरे डुप्लीकेट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है एरे डुप्लीकेट्स, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, एरे डुप्लीकेट्स, या सॉरी, क्वेश्चन ये था, सॉरी सॉरी सॉरी, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, इसी में था। शेयर करते हैं। पहले आसान क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा, फिर उसी में चेंजेस कर देंगे। सिमिलर क्वेश्चन में ही आ गया। ठीक है, तो एक नम एरे दे रखा है। इधर आइए। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर्स, ध्यान से सुनो, वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर n। ठीक है, देयर इज वन रिपीटेड नंबर इन नम्स। तो नम्स का साइज n+1 है। नम्स का साइज n+1 है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। जैसे मान लो 5 लेंथ दे रखी है एरे की, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट होने चाहिए थे। एक एलिमेंट रिपीट कर रहा है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या सीन है, अगेन यहाँ पे मैं नोटिस करूंगा कि 5 एलिमेंट है, तो 1 से लेकर 4 तक होने चाहिए, क्योंकि एक रिपीटिंग है, तो एक्स्ट्रा साइज इस बार मुझे दे रखा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि डुप्लीकेट में भी मजाक चल रहा है। 5 बार भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अच्छा वो 2 बार हो। अच्छा, तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रिपीटेड नंबर है, वो कितनी भी बार रिपीट हो सकता है लेकिन। हम्म। ठीक है, फिर भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अगर 1 बार रिपीट हो रहा होता तो भी हम इसको आराम से कर पाते, 2 बार रिपीट हो रहा होता तो भी कर लेते। चलिए पहले एल्गोरिदम समझते हैं। मान लो एक ही बार नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा एरे है। कोड क्योंकि दोनों का सेम चलेगा, और यही साइकिल सॉर्ट की खूबसूरत बात है। मान लो एरे आपको ये दे रखा है, इनफैक्ट हम ये वाला एरे ले लेते हैं। नहीं, नहीं करना ना, सुनो यार सुनो, जब आप लास्ट क्वेश्चन करोगे ना तो सुकून मिलेगा थोड़ा। ठीक है, तो देखो, अगर 7 लेंथ का एरे है, तो 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे एलिमेंट्स है, और एक रिपीटेड है। ठीक है, समझ गए? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक नंबर 2 बार आ रहा है, वैसे तो बहुत बार भी आ जाएगा, बट अभी पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
रिपीटेड नंबर कैसे निकालेंगे? देखो एक तरीका वही होता है कि भाई एरे की लेंथ अगर 7 है, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स थे, तो सिंपल क्या है भाई, सम निकालो सबका, सम निकल गया, और फिर 1 से लेकर 6 तक के सम पे माइनस कर दो। समझ रहे हो? इस पूरे का हमने सम निकाला, और 1 से लेकर 6 तक का सम निकाला, माइनस किया, तो हमें रिपीट पक्का मिल जाएगा। करके देख लो चाहे तो, 5 + 2 7, 11, 17, 18, 22, 25, टोटल सम आ गया 25। अब मैं कहता हूँ 1 से लेकर 6 तक का समय 6 × 6 + 1/2, यानी कि 21। 25 - 21 करो, 4 रिपीटेड नंबर मेरा आ गया। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? ये तो 1 है, बट हमारा 4 आ गया। चैट में बताओ। बट हम इसको साइकिल सॉर्ट से करेंगे, हालांकि ये बहुत आसान था, एक बार ट्रैवल करके करेंगे। अब सुनो, पॉइंट क्या है, वापस से पॉइंट पे आते हैं। हम साइकिल सॉर्ट में क्या करते हैं, एलिमेंट इंडिविजुअली। साइकिल सॉर्ट तभी चलता है, अच्छा ये व्हेन एंड वेयर में मैंने लिखा नहीं। देखो वेयर टू अप्लाई में सबसे पहले सीधा लिख देते हैं, जब भी कभी दिख जाए कि नंबर 1 से लेकर n तक है एरे में, या 0 से लेकर n - 1 तक है, या 0 से लेकर n तक है, या जो भी फलाना ढिमकाना डुप्लीकेट रिपीट ये सब हो रहा है, इन्हीं सब में तो ही साइकिल शॉर्ट लगता है। ध्यान से सुनना, ठीक है, वरना साइकिल शॉर्ट हमारा नहीं लगता है, एप्लीकेबल नहीं है। अब इस पर साइकिल शॉर्ट लगा के देखते हैं। साइकिल शॉर्ट लगता कैसे था? जो 5 है, 5 की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? 5th इंडेक्स या 4th इंडेक्स? चैट में बताओ, जल्दी बताओ। 4th इंडेक्स। क्यों? क्योंकि 0 एलिमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1 से लेकर समथिंग दे रखा है, तो यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 2, तो एक एक इंडेक्स कम में जाएंगे। क्या ये बात सबको चमकी या नहीं, ये बताओ? तो 5 को मैं ले जाऊंगा, सबसे पहले मैं ले जाऊंगा इसको 4th इंडेक्स पे, तो जो भी 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसके साथ मैं इसको स्वैप कर दूंगा। तभी बेटा मैंने क्या लिखा था, कि अगर एरे ऑफ आई मेरा 5 है, आई यहाँ पे 0 है, ठीक है, जो भी ये एलिमेंट है, अगर ये -1 मैं लिख दूंगा, तो इंडेक्स मेरा होगा एलिमेंट -1। ये 1 इसलिए लिख रहे थे हम ताकि उस इंडेक्स तक पहुंचाए हम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैंने देखा 1 0 पे होना चाहिए, हाँ बहुत बढ़िया, चलो इधर आओ। 2 क्या 1 पे होना चाहिए? अरे बहुत बढ़िया। 4 क्या 2 पे होना चाहिए? नहीं, 4 होना चाहिए 3 पे, स्वैप कर दो। ठीक है, क्या 6 2 पे होना चाहिए? नहीं यार, 6 होना चाहिए 5 पे, स्वैप कर दो। डुप्लीकेट तुरंत मिल जाएगा, बट सुनना मेरी बात, बाद में देख लेंगे वो तो। क्या 4 2 पे होना चाहिए? क्या 4 2 पे होना चाहिए? क्या 4 2 पे होना चाहिए? नहीं, 4 होना चाहिए 3 पे, स्वैप कर दो। अब मैंने देखा यार, स्वैप करने के बाद भी यार ये 4 ही आ गया, तो हम एक बार चेक कर लेंगे, डुप्लीकेट तुरंत ऐसे ही मिल जाएगा कि हमने जिसके साथ स्वैप किया है अगर वही दोनों सेम है तो आंसर पकड़ा गया, वरना इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्वैपिंग मेरी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो हम तुरंत पकड़ के इनफैक्ट रिटर्न कर देंगे, ये आंसर है, आगे की चीज़ों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लो भाई, खत्म बात। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मेरे मल्टीपल बार भी नंबर आ रहे हो तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको ऐसा कर लूं, चलो ये देख लो। अब मैं इसको थोड़ा, कहाँ गया यार, हाँ, ठीक है, मैं इसमें मान लो एक और 4 ले आऊं, मैं यहाँ पे एक और 4 ले आऊं, ये लो चलो, तो भी काम बन जाएगा। 4, अपनी 4 को सही जगह रखो, 4 को रखो 3rd इंडेक्स पे, रख दिया। ठीक है, 6 को रखो यार 5th इंडेक्स पे, रख दिया। 4 को रखो 3rd इंडेक्स पे, अरे पहले से 4 पड़ा है, डुप्लीकेट। अब चाहे वो 3 बार हो 4 बार हो, इट डज नॉट मैटर। ये क्या लिख रहे हो जयशंकर? ये क्यों कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? ठीक है, इधर आ जाते हैं। चलिए कोड लिखे, कोड लिखे नहीं, या खुद लिखोगे कोड इसका यार? बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, होमवर्क दे दूं ये तुम्हें, ये खुद कर लोगे? बताओ यार, प्लीज बताओ। फिर हम मल्टीपल डुप्लीकेट्स का कोड लिख देंगे खुद से, या तो ठीक है, तो इसे एज ए होमवर्क लो, इसको भी एज ए होमवर्क ही लो। मैंने वैसे करके दिखा दिया पूरा, बट मैं चाहता हूँ इसका कोड आप खुद से लिखो। अगेन कोड तब लिखते हैं, पहले पेन पेपर पे लिख लिया करो, आसान रहता है, वरना इंडेक्स -1 +1 दिमाग खराब हो जाता है। और कौन सी कंडीशन है, क्या क्या चेक करना है, सब देखना, वरना एरर आ जाएंगे तुरंत, और फिर पागल हो जाओगे कि एरर क्यों आ रहा है भाई, रन टाइम आ रहा है, किस चीज़ के लिए आ रहा है, इनफाइनाइट के लिए आ रहा है, पता भी नहीं लग पाएगा आपको, और दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब पीछे बढ़ते हैं एरे डुप्लीकेट्स पे।
अब सवाल क्या है यहाँ पे ना, मल्टीपल डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, इधर आइए। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक नंबर बहुत बार ना आए, ये समझ गए ना आप, चाहे एक दो बार आए, तीन बार आए, सेम कोड चलेगा, सबके लिए सेम कोड होगा। इधर आओ। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है एन साइज का, ठीक है, कंटेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, एन साइज है तो 1 से लेकर n तक फिट हो जाएंगे सारे एलिमेंट। फाइंड ऑल द एलिमेंट्स दैट अकर मोर देन वंस इन द एरे। इफ नो एलिमेंट रिपीट्स, रिटर्न एन एम्प्टी एरे। मतलब जैसे ये देखो, एरे में 3 1 2 दे रखा है, तीन साइज का एरे है, और 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स होने चाहिए थे, और वो सारे हैं। तो सारे है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। आंसर में खाली अच्छा एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी सही है। एक खाली एरे लिस्ट में यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, आपको एक एरे यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो फाइंड डुप्लीकेट्स के आगे। अब यहाँ पे 2 3 1 2 3, रियलिटी में यहाँ पे कौन से नंबर होने चाहिए थे बताता हूँ, 1 2 3 4 5 होने चाहिए थे शफल्ड ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, समझ रहे हो? समझ रहे हो? पांच साइज के आ रहे हैं, 1 से लेकर 5 होने चाहिए थे। 4 और 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 2 2 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को 2 और 3 को रिटर्न करके देना है। ठीक है, 2 और 3 को सॉर्टेड ऑर्डर में दे देंगे, कोई नहीं, वो बहुत आसान रहेगा। तो ये करेंगे कैसे, थोड़ा सोच सकते हो बेटा, थोड़ी अप्रोच बिल्ड कर सकते हो खुद से करके, 2 मिनट देखोगे या मैं करके दिखाऊं डायरेक्ट? खुद से करके देखो, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। एट द एंड करना इसमें भी वही है। अब साइकिल सॉर्ट में फील आ रही है तुम्हें? बेटा आपने तो पर्पस ही डिफीट कर दिया ना आदित्य, फ्रीक्वेंसी आएगा ऐसे तो। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने सम से भी कर दिया था इसको सॉल्व। और दूसरा जो आप फ्रीक्वेंसी आ रहे कह रहे हो आदित्य बेटा, आप एक्स्ट्रा स्पेस खर्च कर रहे हो बिग ऑफ एन, वो हमें करना ही नहीं है ना यार, यहाँ पे दे रखा है एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज, देख लीजिए, है ना? तो बिग ऑफ वन स्पेस होना चाहिए। दैट इज नॉट अ बैड अप्रोच, बट अगेन दिस इज बेटर। एंड एक और चीज सुनो सुनो सुनो, साइकिल सॉर्ट इस वाले एरे, इस क्वेश्चन में मैंडेटरी है। ठीक है, बेस्ट मेथड है। इसको आप पूरे एरे का सम निकाल के और फॉर्मूले वाले सम निकाल के नहीं कर सकते। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनफैक्ट इनफैक्ट जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन भी किया, मल्टीपल डुप्लीकेट वाला, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, समझेंगे पहले इधर आओ। सुनो सुनो, छाया अग्रवाल, वो तो ठीक है। सुनो, अगर मैं ये भी कह रहा हूं ना, जैसे लीड कोड का जो क्वेश्चन था, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, जिसमें एक एलिमेंट डुप्लीकेट था, दो या उससे ज्यादा बार आ रहा था। अब मेरी बात को सुनो, अगर एक एलिमेंट स्ट्रिक्टली 2 बार आ रहा है डुप्लीकेट, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पूरे एरे का सम निकाल लो, 1 से लेकर n तक का सम निकालो, माइनस कर लो, है ना? लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ साइकिल सॉर्ट से ही कर सकते थे इसको सॉल्व, जिसमें 3 बार 4 है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप सम निकाल के इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इज रिप्लेसिंग मोर एलिमेंट्स एज वेल। यहाँ पे आप नोटिस करोगे 5 तो है ही नहीं। लो भाई, अब अगर आप सम निकालते हो 1 से लेकर 6 तक का, ठीक है, क्योंकि 0 से 6 ऐसे दे रखा है, एक रिपीट मान लो, तो ये तो आ गया 21, विच इज इंक्लूडिंग दीज थिंग्स। लेकिन 5 तो था ही नहीं। क्या आपको समझ आ रहा है? प्लीज चैट में लिखो पहले। ये जो क्वेश्चन था ना, फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, उसमें हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे सम वाला। वो सिर्फ तब लगा सकते थे, हाँ, जो डुप्लीकेट है अगर वो एक ही बार डुप्लीकेट है तो। मल्टीपल बार अगर एक ही नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो भी नहीं कर सकते। और अगर ऐसा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, क्लियरली स्पीकिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, ठीक है, कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स भी डुप्लीकेट आ रहे हैं, और बाय द वे ऐसा नहीं है कि दो ही एलिमेंट डुप्लीकेट आए, और ज्यादा भी आ सकते हैं। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स भी डुप्लीकेट आ रहे हैं आपके यहाँ पे, तो भी तो भी आप नहीं कर सकते, अपना वो सम वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। तो आपको साइकिल सॉर्ट करना पड़ेगा। प्लीज इसको थोड़ा करके देखो, जितने मैंने बकबक की, क्या आपने ट्राई किया? कोई बड़ा एग्जाम्पल लेके देखा, या फिर ये घटिया सा ही एग्जाम्पल लेके देखा? थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके देखिए, थोड़ा उसको समझ के देखिए। मैं इतने यहाँ पे लिखता हूँ, एक अपना खुद का एग्जाम्पल बना लेता हूँ, इतने आप खुद सोचिए थोड़ा सा। हम्म, चलिए, अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बच्चों ने आंसर दिए नहीं है क्योंकि मेरे को, वैसे आप कर रहे हो क्या खुद से? एक मैंने एग्जाम्पल बनाया है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे 0 से लेकर 7 तक इंडेक्स है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स नहीं हैं, और कुछ एलिमेंट्स उनकी जगह पे है। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन बनेगा आगे कि मिसिंग वाले बता दो, फाइल डॉल, अगला ही क्वेश्चन है। ठीक है, डिसअपियर्ड कौन से हो गए?
चलो इस पे आते हैं पर पहले। तो आप देख सकते हो 8 आ रहा है 3 बार, 7 आ रहा है 2 बार। अब मेरा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये। भाई कौन से आपके रिपीट हुए? करके दिखाऊं चैट में बताओ या खुद से कर रहे हो एक बार? चालू करें क्वेश्चन को, चालू करें क्वेश्चन को। और यहाँ पे हम ब्रेक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बीच में रिटर्न नहीं करेंगे कोई आंसर तुरंत अगर हमें डुप्लीकेट मिला, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर सकते, हमें पहले स्टोर कराना है कहीं पे। ठीक है, हमें पहले स्टोर कराना है, तो हम पहले पूरा साइकिल शॉट प्यार से चलाएंगे। ठीक है, सुन रहे हो? बता दो और बच्चे लिख दो चैट पे, लैग वैग तो नहीं हो रहा भाई? 2 मिनट प्लीज। देखो ये बच्चा अच्छा है ना, श्रवण। हम्म। होमवर्क नहीं, खुद से करके तो देखो। तुम होमवर्क होमवर्क कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन सॉल्व तो करो साकेत यार खुद से। पेन पेपर निकाल के कुछ ट्राई तो करो। नहीं। चलो इधर देखते हैं, 8 है, मैं दिखा देता हूँ, बच्चे ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखो करना क्या है यहाँ पे। 8 है, 8 की सही जगह क्या थी? चलो फेंकना चालू करो, 7th पोजीशन थी। ठीक है, रख दो। 7 है, 7 की सही जगह क्या थी भाई? 6 था। फेंक दो, ले आओ। थर्ड की सही जगह क्या थी? 8 थी। ले आओ, मतलब इधर 2 थी। ले आए। 8 की सही जगह क्या थी? 8 थी, बट यहाँ ऑलरेडी एक 8 है। ठीक है, तो हम स्वैप करते तो रह नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? क्या इसको हम एरे लिस्ट में डाल देंगे? डुप्लीकेट आ गया है, वो तो चलो देख ही लेंगे, कोई दिक्कत की उसकी बात हमारी नहीं है। आप एक काम सबसे पहले आगे करो। क्या? इनफैक्ट हाँ, वो डुप्लीकेट वैसे मेरे को मिल गया है। आप सिंपल एक काम करो, एक बार आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाद में देखेंगे। 7 आना चाहिए था 6 इंडेक्स पे, ऑलरेडी वही है, तो कोई नहीं, आगे बढ़ जाओ। 3 आना चाहिए था सेकंड इंडेक्स पे, 4 आना चाहिए था थर्ड इंडेक्स पे, 1 आना चाहिए था 0th इंडेक्स पे। ठीक है, अब 8 आना चाहिए था 7th इंडेक्स में, ऑलरेडी है, आगे बढ़ो। 8 आना चाहिए था 7th में, ऑलरेडी है, आगे बढ़ो। 7 6 पे, ठीक है। 8 7 पे आना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ो। एक बार निकल गया एरे से। अब चेक करो कौन गलत गलत जगह बैठा है, सही जगह बैठा है। ओ तू गलत जगह बैठा है, 7। तो हम अपनी लिस्ट में यहाँ पे 7 डाल देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा सही सही सही, 8 गलत जगह बैठा है। 8 गलत जगह बैठा है, अब इसमें बस एक प्रॉब्लम होगी हमारी, कि 2 बार 8 चले जाएंगे। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में आई थिंक ये दे तो नहीं रखा होगा। क्वेश्चन में ये दे तो नहीं रखा होगा कि 2 2 बार 3 3 बार भी आ रहे हैं। दिक्कत 3 वाले में भी नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत 3 वाले में भी आ रही होगी। बट देन वी हैव टू जस्ट रिमूव द एलिमेंट्स एज वेल, कि भाई इस छोटे वाले को भी सॉर्ट करो पहले, और फिर डुप्लीकेट्स निकालो। ठीक है, ये मोर देन वंस एक ही बार आ रहे होंगे, एक बार फिर भी चलो करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या सबको समझ आ गया? चैट में बताओ। प्रोसेस समझ आई? प्रोसेस समझ आ गया? आप थोड़ा कोड लिखे, इसको कोड करते हैं। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या 3 बार भी आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि 3 बार आएंगे तो अब वो फिर वही हो रहा है कि हमें वो एलिमेंट 2 बार तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। है ना, चलो कोई नहीं, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं। मज़ा नहीं आता मुझे यहाँ कोड करके ना, सही बताऊँ तो मैं थोड़ा बेशर्म हूँ। आप जीएफजी पे ही कोड करोगे, आप जीएफजी पे ही कोड करोगे। स्वैप मुझे चाहिए होगा। ठीक है, इधर आ जाइए। सबसे पहले हमने बना दिया, ये देखो, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया यार, हमें पता था क्या, एरे की जो लेंथ थी, मान लो एरे की लेंथ हमारी 8 है, तो 1 से लेकर 8 तक ही इसमें एलिमेंट होने चाहिए थे। चलो ये बात तो सही है, कम से कम। अब मुझे पता है कि टेक्निकली 1 to n एलिमेंट्स है, बट कुछ एलिमेंट्स इसमें रिपीट है और कुछ फिर ऑफ कोर्स मिसिंग है। अगेन हम वही बात रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई को 0 पे रखा, लूप चलाया एरे की लेंथ तक। अगर तो ऐसा है कि भाई एरे ऑफ आई इक्वल टू i+1 है, क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग थी, तो ठीक है आगे बढ़ो। या फिर एक और तरीके से आगे बढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे। स्वैप हम हमेशा नहीं करेंगे। एल्स हम क्या कर रहे थे? एल्स हम स्वैप कर रहे थे बस एलिमेंट्स को। कौन से एलिमेंट्स को हम स्वैप कर रहे थे? कौन से एलिमेंट्स को हम स्वैप कर रहे थे? बताओ ज़रा। कौन से एलिमेंट्स को हम सबसे पहले तो निकालते हैं? राइट इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट इंडेक्स, मतलब जो एरे का एलिमेंट है वो एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए था? वो होना चाहिए था रियलिटी में यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसका स्वैप कर देंगे एक तो। ठीक है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को पहले आई को दे दो, एरे राइट इंडेक्स को दे दो, बात एक ही है, वो उसमें जाके हो जाएगा, थोड़ा सही रहता है अगर मैं ये कर दूँ। पास बाय वैल्यू ही तो जा रहा है, एक ही बात है वो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया।
अब एक और चीज थी, सुनो। अगर ऐसा होता कि जो ये मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ, जो ये मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ, इनफैक्ट इसको तो हम यही निकाल लेंगे कि भाई, पहले इसको यही निकाल के रख लेते हैं कि जो भी आया हमारा राइट इंडेक्स एक्चुअली में था क्या। ठीक है, फिर हमने स्वैप कर दिया, ठीक है, वो सब चीज़ें भी ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सिर्फ इस कंडीशन में आई प्लस प्लस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर राइट इंडेक्स पे ऑलरेडी अगर राइट इंडेक्स पे ऑलरेडी यही वाला एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इन दोनों में से कोई भी हुआ तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये राइट इंडेक्स समझ रहे हो? एरे लिस्ट में भी ऐड करना होगा, वो बाद में करेंगे अभी आदित्य। ठीक है, वो तुरंत मत ऐड कर दो, वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात हमारी ऐसी नहीं है। एक बार ये भी देख लेंगे, सॉर्ट करके देना है क्या देना है, वो क्वेश्चन अभी इन्होंने ढंग से दे नहीं रखा जीएफ जी ने। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करो, वापस एक फॉर लूप चला लो। ठीक है, उसको वापस जीरो पे लेके जाओ। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल, अगर गलती से एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई प्लस वन निकला, इम्पोस्टर निकला इसका मतलब, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में ऐड कर देंगे व्हाट, ये जो एलिमेंट आया है ये रिपीटेड है, तो ये ऐड कर देंगे। अब देखते हैं, रिटर्न आंसर तो लिख दिया है हमने, स्वैप का भी इस्तेमाल किया है। शेयर करके देखता हूँ स्क्रीन, चल रहा है नहीं चल रहा है। इन्होंने दे नहीं रखा ना एक्चुअली, 3 है 2 है, क्या नहीं है क्या है, देना चाहिए इनको वैसे यार। इट इज वर्किंग। ठीक है सर, दिया हुआ है एटमोस्ट ट्वाइस, कहाँ दिया है? फाइंड डुप्लीकेट्स इन एन एरे। अब बेटा वो अलग क्वेश्चन है मेरी जान। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है प्रयास, ये एरे डुप्लीकेट्स है, क्या पता वो भी सेम ही क्वेश्चन हो यार। हाँ, क्या पता वो भी सेम क्वेश्चन हो। लो, दो दो बार लिख रखा हो इन्होंने। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। ओए, ए रुको रुको, या मुझे नजर नहीं आ रहा है तब से ट्वाइस, भाई मैं अंधा हो गया हूँ क्या? ये देखो इन्होंने चेंज कर दिया है इसको। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे मैं तुम्हारे सामने दोनों खोल के दिखाता हूँ भाई, मैं अंधा नहीं हूँ। ये देखो, ये भी एरे डुप्लीकेट्स है। ठीक है, सब सेम है, और वही देखो फाइंड डुप्लीकेट फंक्शन है। ये भी वही है, ये भी वही है। इन्होंने रिसेंटली या तो चेंज किया है, पुरानी लिंक थी वो मेरी। देखो जो ये है, यहाँ पे मोर देन वंस इन एरे लिख रखा है, इधर देखो अपीयर एट मोस्ट ट्वाइस लिख रखा है। ठीक है, और हमने किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर दिया तो पास हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न हो। ठीक है, ये रात को भी इनकी टीम काम कर रही है, यही नहीं, ये एक्चुअली मैंने सुबह से खोल के रख रखा था। क्या पता, एक बार इसको हम वो करके देखें वापस से, इसी को रीसेट करके देखें। हाँ, आ गया ना, एटमोस्ट वाइज हो गया ना ठीक। तो आज ही चेंज हुआ है, इसका मतलब ये कमाल की बात है यार, मैंने तो बात भी नहीं की थी किसी से। ये कल, आज या कल, नहीं नहीं, आज आज ही खोल के रखा था मैंने शाम को 4 बजे, जब पीपीटी बना रहा था। चलो कोई नहीं, अब एटमोस्ट एटमोस्ट वाइज आ गया। पहले बताया था ना तुम में से कोई बच्चा, इसका मतलब तुम जीएफजी खोल के नहीं बैठे हो हैं? इसका मतलब तुम जीएफजी खोल के नहीं बैठे हो। बताओ यार, चलो सही है। तो कोड हमारा जैसे कि आप देख सकते हो यार, चल ही गया है ऑब्वियसली यार, वो चलना ही था। कहाँ गया कोड, भाग गया क्या हमारा? ये हमारा कोड है। क्या आपको साइकिल सॉर्ट यार आप समझ आ रहा है? क्या आपको ये भी समझ आ रहा है कि इसको साइकिल सॉर्ट के अलावा किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ वन, मतलब टाइम एंड स्पेस में? है ना यार? है ना? समझ रहे हो? तो नहीं किया जा सकता किसी और तरीके से, वो यहाँ पे बात आ जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रहा है। या तो स्पेस लो, या तो स्पेस लेके। अब आपके लिए होमवर्क है, बड़ा सिंपल है। अगेन कुछ एलिमेंट्स बार बार आ रहे होंगे, और इस बार तो आपके एलिमेंट्स कितनी भी बार कितने भी आ सकते हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, वो तो बताना बहुत ही आसान है, वो तो बताना बहुत ही आसान है। फाइंड ऑल नंबर्स डिसअपियर्ड इन द एरे। आई थिंक यही होगा, और लीड कोड पे भी, कि हमारे नंबर्स है
कितनी भी बार कोई भी आ रहा है, 1 से लेकर n तक ही वो सीमित है, बट उसमें से कोई भी कितनी भी बार आ रहा है। ठीक है। एरे का साइज भी n है। तो देखते हैं क्या है ये। लीड कोड 448। ठीक है। गिवन एन एरे नम्स ऑफ n साइज वेयर नम्स आई इज इन द रेंज 1 से लेकर n तक, रिटर्न एन एरे ऑफ इंटीजर्स दिस दैट डू नॉट अपीयर। अब आप नोटिस करो, यहाँ पे जैसे मेरा कितनी बार आ रहा है, मेरा दो दो बार आ रहा है, और कोई रिपीट है मुझे दिख नहीं रहा है, तीन दो बार आ रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक नंबर थे, 5 और 6 मेरे मिसिंग है। अब चाहे तो यार इसमें ये भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे एक और दो होता, तो भी आप क्वेश्चन कर पाते। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे ये नहीं दे रखा, यहाँ पे ये तो दे ही नहीं रखा है कि डुप्लीकेट कितनी बार है। थोड़ा सोच के देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, बस एरे दे रखा है और मुझे दे रखा है हर एलिमेंट 1 से लेकर n के बीच में होगा। क्या पता सारे 4 4 4 4 4 4 4 होते हैं। समझ रहे हो? मान लो एरे आपको दे रखा है, ये एरे आपको दे रखा है, बताना मेरे को, सवाल जवाब देना। 6 साइज का एरे है, कौन से नंबर इसमें मिसिंग है, चैट में बताओ। चैट में बताओ। ये आपको दिया दिया जा सकता है इसमें एज अ टेस्ट केस। गलत विशाल। दिवेश गलत। इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो यार? इतना आसान। हाँ जी। प्रीत राणा, प्रयास, आदित्य सही, किशन सही। देख लो इनकी चैट, क्या समझ आ रहा है आपको? बेटा मैं कह रहा हूँ 6 साइज का एरे है, तो इसका मतलब होना ये चाहिए था। तो 1 2 3 5 6 नहीं है इसमें, वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कर लोगे, ये होमवर्क है यार आपका खुद, ये तो कर लोगे ना, कुछ भी नहीं था इसमें। लिटरली जो मैंने आपको कोड बताया है अभी, उसको मैं अगर कॉपी पेस्ट करूं आपके सामने, कॉपी पेस्ट करूं, और उसमें फिर ऐड क्या करूं, चलो आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूं। ठीक है, आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूं, आइए। ठीक है। और ये रहा, ये रहा। कॉपी पेज ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, मैं करके आ रहा हूँ, मैं फटाफट बस अपना काम करके निकल जाऊंगा यहाँ से। मैं फटाफट काम करके निकल जाऊंगा यहाँ से। लो भाई। ठीक है, लिटरल एक चेंज किया है। शिट, वो एरे है क्या? फिर एरर मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। मैंने एक चेंज किया, मैं बताऊंगा भी नहीं क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने अभी अभी वाला कोड। ये लो एक्सेप्टेड। अब आपको खुद सोचना है क्या है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, समझ जाओ ना यार। समझ जाओ साइकिल सॉर्ट के बाद क्या होता है, और मिसिंग तो निकाल ही लोगे ना। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें? समझ आ रही है? समझ आ रही है, समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है तो बता दीजिए, बता दीजिए। अब एक और होमवर्क है आपका, सेट मिसमैच, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी होमवर्क है, बहुत सिंपल है। आपको दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स एस, मतलब एरे में नंबर दे रखे हैं, देखो। बेवकूफ़ बनाने के लिए सेट लिख देंगे उसको। ओरिजिनली 1 से लेकर n तक सारे नंबर थे n साइज के, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम एरर एक नंबर क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, तो एक की रेपिटेशन हो रही है, दूसरे का लॉस हो रहा है, दोनों बताने हैं हमें। बहुत ही सिंपल है यार। इसमें से क्या मिसिंग था, 3 था। क्या रिपीट हो रहा था, 2। दोनों रिटर्न कर दो। इसमें मिसिंग है 2, क्या रिपीट हो रहा है, 1, रिटर्न कर दो। तो ये तो सिमिल सेम ही क्वेश्चन है। दो चीज़ें ऐड करनी है एरे लिस्ट में, या फिर आपको एरे रिटर्न करना है। चलो ये लो, और दो का ही एरे बनेगा। यहाँ पे एक बार रिटर्न टाइप देख लेना यार, इतना बेसिक दिमाग लगा लिया करो। ठीक है, इतना बेसिक दिमाग आप लगा लेना कि ये दो ही साइज का बनेगा, तभी हमें एरे रिटर्न कर रहे हैं, एरे लिस्ट नहीं कर रहे। तो 0th इंडेक्स पे आप डाल देना वो नंबर, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, या ओरिजिनल जो ट्वाइस आ रहा है, और फिर उसके बाद जो मिसिंग है वो लिख देना। जो ट्वाइस आ रहा है, जो मिसिंग है वो लिख देना। ठीक है, 0th और फर्स्ट इंडेक्स पे। आई होप आप ये कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि वर्थ है, वर्थ इट है। उस क्वेश्चन का नाम है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, या फिर अगर आप जीएफजी पे जाओगे तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग। या कभी कभी मेरे को फनी लगता है यार ये थोड़ा। ठीक है, कि ये बिल्कुल नाम को बस वो कर देते हैं। ठीक है, कहाँ गया? लीड कोड के क्वेश्चन का नाम था स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव।
अब ये है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग। चलिए, ठीक है, एक ही बात है, चलो बिल्कुल सेम है दोनों, यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, इस पे भी सबमिट कर देना। मैं एक बार के लिए लीड कोड खोल देता हूँ, थोड़ा यूआई अच्छा लगता है उसका। ठीक है, बताना मत किसी को भाई, जीएफजी टीम में ओए। हम्म। बताना मत। देखता हूँ यार, रॉफ तो आज ही रखना था वैसे। अरे ये क्या खुल गया? मेरे को इसका नंबर भी याद है भाई। लीड कोड 41 लिखा भी नहीं है जबकि आईपैड पे। सर लेक्चर रिकॉर्डिंग का क्या करोगे, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ये हार्ड क्वेश्चन है लीड कोड का, बट इजी है। अच्छा, उनको पता लग जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये सारे लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, तुम्हें पता है इस बात का। अब तुम बोलोगे भैया 5500 दे दिए भैया, ये क्यों कर रहे हो। बेटा तुम्हें लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डाउट ले रहा हूँ एक एक बच्चे के, चीज़ें समझा रहा हूँ टाइम लगा के, अच्छे से। और दूसरा, उनको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डेड मोड में इसको देखेगा तो ये बक बक भी सुनेगा बार बार, और क्योंकि हम एडिट तो नहीं करने वाले लेक्चर्स, बिल्कुल भी एज इट इज़ भेज देंगे। ठीक है, चलो कोई तो। हम्म, नुकसान तो नहीं हुआ है भाई, वर्थ इट तुम्हारे लिए ही है। तुम जो ये बार बार डाउट कभी पूछ लेते हो व्हाट्सएप पे, इधर बातें बातें कर लेते हो बेटा, इस चीज़ के ना बहुत पैसे लगते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, एक वेबसाइट है टॉपमेट करके, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको, जैसे टॉपमेट छोड़ो, लिंक्डइन पे भी आप जाओगे, ये माइक्रोसॉफ्ट, amazon, सेल्स फोर्स, फलाना धिमकाना के जितने भी इंजीनियर है, ये पैसा कैसे कमाते हैं, कभी देखा है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम? बुक अ कॉल विद मी वन ऑन वन। बच्चे करते भी है, कर भी लेते हैं बच्चे, देखा है आपने, बुक का कॉम। 99 रुपीज़ तो घंटा नहीं लेते विनय, 5-5 हज़ार रुपये भी लेते हैं। ठीक है, 2000, 2500, 5-5। नहीं नहीं, रेफरल वेफरल नहीं मिलता भाई, बहुत रेयरली कर सकते हो, मतलब बहुत पैसा है तो, बट देते नहीं है। तो एनीवेज माय पॉइंट वाज कि मतलब उतनी इंटरेक्शन के लिए तुम इतने पैसे दे रहे हो, और यहाँ पे तुम मेरे से 3 महीने इंटरेक्शन कर रहे हो उतने पैसों में। ठीक है। हम्म, चलो इधर आते हैं, क्वेश्चन करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे नम्स, अनसॉर्टेड है, ठीक है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन नम्स। अब सबसे पहला झटका हमें पता है क्या लगा, सारे क्वेश्चन में कॉमन चीज लिखी थी कि एलिमेंट्स 1 से लेकर n तक है, 0 से लेकर n तक है, 0 से लेकर n-1 तक है, और यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। You must implement an algorithm that runs in big O of n time and uses big O of 1 space। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लैरिटी से बता देता हूँ, लीड कोड हो गया या कोई भी बंदा हो गया, अगर आप बिग O ऑफ n स्पेस के साथ सबमिट करते हो सॉल्यूशन, तो लीड कोड का पापा भी नहीं बता पाएगा कि आपने उतना स्पेस ले लिया है, कोड चलेगा। ठीक है, वो रन होगा। बट स्टिल कहा गया है, वो इस पर्पज से कहा गया है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट अ क्वेश्चन जो कि आपके कभी उसमें आए टेस्ट में, ये इंटरव्यू में आने वाला ही क्वेश्चन है, और इंटरव्यूअर आपसे वो अप्रोच ही जानना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बन जाता है इसलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे नम्स है 1 1 2 0, तो हमें बताना है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव क्या है इसमें। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन अलग है। मैं कह रहा हूं 1 2 0, सबसे पहले इसमें पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं? ठीक है, सबसे, अजय ने बिल्कुल सही बात बता दी है, लाइव कंसिस्टेंसी। लाइव क्लासेस है तभी आप 110-20 बच्चे इकट्ठे बैठ के देख रहे हो, रिकॉर्डेड कोई भी नहीं देखता है, सच्चाई बताऊं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की किसी भी यूट्यूबर यूट्यूबर को देख लो, मेरे लेक्चर कभी यूट्यूब पे फ्री देख लो, आपको सब समझ आ जाएगा। पहले लेक्चर पे 6 मिलियन व्यूज, अगले पे 2, अगले पे 1, अगले पे 500 के, फिर 250 के। ठीक है, तो वो रियलिटी है एक, वो देख देख के बच्चा फिर बोर हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो वापस एक कोर्स ले ही लेता है। बट एनीवेज, ऑब्वियसली यार, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, पॉइंट ये है, तो उनके लिए हम फ्री रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्वेश्चन समझे। अब आप इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात बताइए मुझे, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 और 2 है। अब 1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर को चालू करो, क्या 1 इसमें है? हाँ। क्या 2 इसमें है? हाँ। क्या 3 इसमें है? नहीं। तो 3 आंसर है, 3 आंसर है, समझो, मेरी बात को समझो यार। ठीक है, अब आपके सामने अगर मैं एरे ये दे दूं, अगला एरे देखो एक बार, सिर्फ मुझे देखो, नीचे मत देखो, 3 4 -1 और 1 नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, अब होगा बवाल। पहली बार हम ये देख रहे हैं साइकिल सॉर्ट में, सुनो।
सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स कौन से इस एरे में? 1 3 4। मिसिंग क्या है? 2 है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 2 है। अब देखते हैं एक बढ़िया सवाल। अब देखते हैं एक बढ़िया सवाल। इसका क्या आंसर होगा? चैट पे बताएगा कोई? फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर इन दिस एरे। 1। यस, नॉट अब इनफ, 2 नहीं, 1। 1 नहीं है इस एरे में। इग्नोर द नेगेटिव्स एंड जीरोस। आप बस ये देखो, क्या इसमें 1 है? नहीं, तो वो आंसर है। अब देखो, क्या इसमें 1 है? हाँ। क्या इसमें 2 है? नहीं, तो वो आंसर है। क्या इसमें 1 है? हाँ जी। 2 है? हाँ जी। 3 है? हाँ जी। 4 है? हाँ जी। 5 है? हाँ जी। 6 इसका आंसर है। आप क्वेश्चन समझ गए अब? एक एग्जांपल ये भी दे रखा है, अब इसको इसको बताएगा कोई? इसका आंसर भी 1 है बेटा, देखो 1। नंबर 7 8 9 10 11 या 11 12 है, सारे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे मिसिंग क्या है? 1 है ही नहीं। तो मेरे को फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव बताना है। फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव बताना है। और अगर एरे कुछ ऐसा है, ठीक है, इसका फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव क्या होगा? 8। -1 तो बेटा किसी का आंसर होगा ही नहीं ना यार। पॉजिटिव में ही आंसर रिटर्न करोगे आप। आपको फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर बताना है। अब वो बात अलग है कि आपके साथ अगर अजीबोगरीब हरकतें हो जाए, कि कुछ नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, ठीक है, तो देन जैसे मान लो ये बता दिया, अब इसके अंदर फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव 4 होगा क्योंकि 1 2 3 है। समझ रहे हो यार? सर तो नॉर्मल साइकिल सॉर्ट ही लगाएंगे, तो स्टार्टिंग वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वालों को हम स्किप कर देंगे। बेटा अनन्या, आपने आंसर क्यों बता दिया? ऑल दो अभी भी आप एक बार कोड करके देखो खुद से, ठीक है? एक बारी में तो सबमिट नहीं होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो यार, ये आसान है, मानता हूँ। आसान है, मानता हूँ। सर अनन्या को डीएसए पहले से आता है। क्या पता विनीत। पूरा तो नहीं आता वैसे, पता लग जाता है कि कितना लेवल है, बट हाँ, तुमसे ज़्यादा है। मजाक कर रहा हूँ यार। इधर आ जाते हैं, चलो इधर आ जाते हैं। सर निमसेट में डीएसए आता है? नहीं आता यार, सिर्फ 11वीं 12वीं की मैथ्स है मोस्टली। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ गए आप? एरे में आपको नेगेटिव्स, जीरोस कितने भी दिए जा सकते हैं। एरे में आपको नेगेटिव्स, जीरोस, रिपीटेड एलिमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। कहीं इन्होंने ये तो नहीं लिखा, वो भी हो सकता है। राइट, समझ रहे हो? और एरे की लेंथ आई डोंट नो कितनी है, रिपीट क्या क्या हो रहा है आई डोंट नो कितना है, जीरो कितनी बार आ रहा है, नेगेटिव नंबर कितनी बार आ रहा है आई डोंट नो कितना है। सारे केसेस आपको हिंट में बता रहा हूं मैं। तो भी क्या हम साइकिल सॉर्ट से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम कौन सा साइकिल सॉर्ट लगाएंगे? ये बताओ कौन सा, मतलब दो साइकिल सॉर्ट होते हैं। 0 से n-1 को एरे पे मैप करना, सॉरी, या 1 से n। आओ आगे, इधर आओ। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया वाला और आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। कोड लिखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा फिर हमें। ठीक है, कोड लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा फिर हमें। हम्म। अब आपका कुछ भी इंडेक्स नंबर हो सकता है, और आपके कुछ भी एलिमेंट कितनी भी बार कैसे मर्जी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे सारे ही मैं केस यहाँ पे ले ले चुका हूँ, हाँ। लीजिए, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है, नंबर्स भी हो सकते हैं। आप देख चुके हो यहाँ पे डुप्लीकेट पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, डुप्लीकेट नेगेटिव भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट पॉजिटिव और जीरोस भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे नंबर है 9 जो कहीं फिट ही नहीं हो सकते, क्योंकि टेक्निकली हम चाहते हैं कि ऐसा एरे बने, है ना? आप ये देख सकते हो कि ये कहीं, ये ऐसी जगह आ रहा है जो कि कहीं फिट ही ना हो, है ना? ये मान लेते हैं एरे को अभी के लिए। तो सारी गंदी गंदी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं फटाफट आपको बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है।
सुनो, इधर आओ। हम ना बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इधर आओ। हमने देखा 9। 9 कहाँ होना चाहिए, 8th इंडेक्स पे। 8th इंडेक्स तो है ही नहीं, इग्नोर। माइनस नंबर है, इग्नोर। 0 है, इग्नोर। 1 है, होना चाहिए 0th इंडेक्स पे, तो उसको 0th इंडेक्स पे जाके स्वैप कर दो। 9 है, बाहर आना चाहिए, इग्नोर। इग्नोरेंस करनी है यहाँ पे। 7 6th इंडेक्स पे आना चाहिए, लिख दो। 3rd आना चाहिए 2nd इंडेक्स पे, लिख दो। 0, इग्नोर। 3rd आना चाहिए 2nd इंडेक्स पे। अब आप बोलोगे यार, 3rd पे तो ऑलरेडी, 2nd इंडेक्स पे तो ऑलरेडी 3 है, तो सेम भी आ गए, डुप्लीकेट भी हो गया, तो भी क्या, इग्नोर। 7 6 पे है, आगे बढ़ गए। अब आंसर कैसे निकलेगा, चलिए आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है। वापस से देखिए। 1 यहीं होना चाहिए था, हाँ। 2 यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, तो 2 ही आंसर है। दैट्स इट। तो 2 ही आंसर है। तो 2 ही आंसर है। ठीक है, तो 2 ही आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कुछ केसेस में इसमें यह हो सकता है, एक दूसरा एरे ले लेते हैं यार। एक दूसरा एरे अगर हम ये ले लें, ठीक है। अगर एक दूसरा एरे हम ये ले लें कि भाई 1 2 3 4 5, इसका आंसर 6 है, तो अब देखना 6 भी आ जाएगा, टेंशन मत लेना। जैसे हमने देखा ये 3 किधर होना चाहिए यार, 2nd इंडेक्स पे होना चाहिए, रख दिया भाई। ठीक है, रख दिया। 1 0th इंडेक्स पे ही होना चाहिए। 5 होना चाहिए 4th इंडेक्स पे, रख दिया भाई। ठीक है, 2 यहीं होना चाहिए, 3 यहीं, 4 यहीं, 5 यहीं, यहाँ। अब एक बार वापस राउंड चलाएंगे हम। हमने देखा सही, सब सही जगह है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो लास्ट में जाके हम n ही रिटर्न कर देंगे। n+1 मतलब रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, कि भाई 6 भी आना चाहिए था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे केसेस है। क्या आप सबको समझ आ रहा है? हाँ, देख लेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन देने हैं, बहुत होमवर्क है, देख लूंगा मैं। चलिए, क्या आप सबको समझ आ रहा है तो बताओ यार। अब कोड लिखे इसका। कोड में बहुत सारे पंगे आते हैं, उन सबको एक एक करके हम टैकल करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले तो भाई ये लिख दिया। दूसरा भाई हमने लिख दिया, यहाँ पे n का मतलब मेरा एरे का साइज ही है वैसे तो। ठीक है। ठीक है, तो जब तक i <n है, हम क्या करेंगे, देखो सुनो। इग्नोर कब करना था, आगे कब बढ़ना था, वो बहुत सारे केसेस थे उसमें। अगर तो ऐसा हो कि एरे का जो एलिमेंट है, अगर वो < 0 है, तो हम आगे बढ़ेंगे। या फिर एरे का जो एलिमेंट है, मान लो 9 आ गया, और एक्चुअली में अब सुनो, अगर n एरे की लेंथ है, तो इंडेक्स होगा 0 to n-1, और मैं उसमें फिट करूंगा 1 से लेकर n तक के एलिमेंट। 1 से लेकर n तक के एलिमेंट, ऐसे लिखो। 1 to n के एलिमेंट फिट होंगे, तो अगर n से बड़ा एलिमेंट निकल गया, तो भी हम इग्नोर कर देंगे। बात समझ आ रही है मेरी? एन से बड़े में भी हम इग्नोर कर देंगे। और कौन से इग्नोरेंस थे यार, 0 वाला इग्नोरेंस था, बड़ा एलिमेंट वाला इग्नोरेंस था। अगर सही जगह है तो भी तो इग्नोर करेंगे, भूल गए क्या? ये मैंने नहीं लगाया था अपने क्वेश्चन में, बाय द वे। अनफॉर्चुनेटली ये करना भूल गया था मैं। ये करना भूल गया था, वो तो हमेशा होता है ना साइकिल शॉर्ट में, वो तो हम भूल ही गए। ठीक है, एक तो रिपीट वाला केस बच गया, एक था पॉजिटिव इस वाला केस, एक अगर आगे जा रहा हो वो वाला केस, एक है अगर सही जगह पे है तो वो वाला केस। ठीक है, तो वो वाला केस अगर सही जगह पे है उसको भी साथ ही लगा दो। या फिर अगर सही जगह हुआ, बेटा सही जगह हुआ का क्या मतलब है, और सही जगह से पहले तो ये लगा दो। सही जगह से पहले तो डुप्लीकेट था, बट चलो हम सही जगह भी कर सकते हैं। अब अगर सही जगह पे है, सही जगह का मतलब था कि एरे ऑफ आई इक्वल टू i+1, i+1। या फिर या फिर ऐसा है कि जो एलिमेंट है, अगर मैं उसके एक्चुअल राइट इंडेक्स पे जाऊं, वहां पे भी अगर सेम पड़ा है, तो मतलब ये कि अगर ये बराबर है मेरा किस पे, एरे ऑफ राइट इंडेक्स पे,
राइट इंडेक्स बेटा ये था। थोड़ा अजीब लग रहा होगा मेरी जान, थोड़ा समझना। क्या आपको ये समझ आ रहा है? इसको पूरा इधर कर देते हैं, थोड़ा देख लो। एरे ऑफ एरे आई माइनस वन, क्या ये समझ आया? ये राइट इंडेक्स माइनस वन था वैसे, ठीक है, कि कहाँ हमें भेजना था उसे। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका एक रीज़न है। क्योंकि अगर मैंने इधर लिख दिया एक राइट इंडेक्स बनाया जहाँ पे मेरा जाना चाहिए एक्चुअली में, विच इज़ एरे आई माइनस वन पे मेरे को लेके जाना है, स्वैपिंग करनी है। बट अब अगर मैं ये निकालूं, जैसे राइट इंडेक्स मैंने निकाल लिया, वो नेगेटिव आ गया, तो वो चेक यहाँ पे वो चेक नहीं हो पाएगा, मतलब वो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको हम अवॉइड ही कर लेंगे। तो ये चार केसेस है, अगर एक भी मिस कर दिया तो क्वेश्चन गलत। इन केसेस में इग्नोर। एल्स में आपको क्या करना है? बढ़िया स्वैपिंग करनी है यार एल्स के अंदर, तो यार ये लो। तो एल्स में हम स्वैप करेंगे किस, कौन से इंडेक्सेस को? अगेन ऑब्वियसली जिस पे हम है, और हम राइट इंडेक्स को स्वैप करेंगे। राइट इंडेक्स मतलब ये इंडेक्स नंबर ये बनेगा ना यार, दैट्स इट। ये काम करना है। स्वैप का फंक्शन भी हम अपना टेप लेते हैं थोड़ा, स्वैप का फंक्शन भी थोड़ा टेप लेते हैं। ये लो, ठीक है। तो पब्लिक लिखो प्राइवेट दोनों चल जाएंगे हमारे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब सॉर्टिंग पूरी हो गई, अब सुनो, अब हमें बस एक सिंपल सा फॉर लूप लगाना था। और अगर मुझे गलती से ऐसा मिला तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे क्या, कि वो आई प्लस वन ही मिसिंग है हमारा। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो बेटा आप यही रिटर्न करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कोड बन गया एक। सो आप छुपा दो या तो, ठीक है। देखो एक्सेप्टेड। मजा आया सबको यार? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बस ये क्रक्स ये था कि भाई, एक तो इन्होंने दे नहीं रखा था कि वन से लेकर एन तक एलिमेंट है, बट स्टिल लग रहा है साइकिल सॉर्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटा इसकी बिग ऑफ एन ही रहेगी। अगेन क्यों? क्योंकि एट द एंड जो आई है, देखो, आई जीरो से लेकर एन तक जा रहा है, और इन बिटवीन अगर स्वैपिंग हो भी रही है बहुत सारी, बार बार वो लूप चल रहा है, तो स्वैपिंग भी एट द एंड एन स्वैपिंग ही हो सकती है, ठीक है। बेटा भैया ये राइट इंडेक्स समझ नहीं आया मेरी जान हेमंत, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर मैं एक एलिमेंट पे हूं, ठीक है, दिखाई देता हूं तेरे को, इधर आ, इधर आ। ये चारों केसेस के बारे में समझना, ये चारों केसेस क्या है, ये चारों केसेस क्या है। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो एक काम कर सकते हैं हम एक काम कर सकते हैं। लो, हम एक काम कर सकते हैं। लो भाई, ताकि आपको क्लैरिटी मिले अलग लेवल पे। इधर आ जाओ। समझना मेरी बात, समझना। अब समझो मेरी बात। क्या आप इस बात को मानते हो कि नेगेटिव नंबर में हम इग्नोर कर रहे थे? ये तो मानते हो ना यार, उनको किसी इंडेक्स पे हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं इंडेक्स। क्या आप मानते हो अगर नंबर इतना बड़ा हुआ जो एरे से भी ज्यादा है, तो उसको भी किसी इंडेक्स पे लेकर नहीं जा सकता, उसकी राइट जगह नहीं लिया जा सकता? क्या आप मानते हो अगर सही है तो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी, ऑलरेडी एट करेक्ट प्लेस। यही तो मतलब है इसका। इसका तो मतलब सिंपल था कि भाई छोटा है अगर या ज्यादा बड़ा है तो ये तो ऑलरेडी एट करेक्ट प्लेस है। और इसका क्या मतलब है? कि अगर डुप्लीकेट है उसका, मतलब जो मेरा नंबर है जिसको मैं सही जगह लेके जाने जाने वाला हूं, वहां पे ऑलरेडी वही पड़ा है। बात सुनो, वहां पे ऑलरेडी वही पड़ा है, तो ये हो रहा है ना यार, तो ये हो रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है, समझो थोड़ी सी बातों को। तो ये हो रहा है, ये एरे ऑफ आई माइनस वन मैंने क्या किया है, मेरी बात को समझो। मेरे एलिमेंट पे मान लो थ्री पड़ा है, थ्री होना चाहिए था सेकंड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे भी थ्री पड़ा है, ठीक है। एरे ऑफ आई मान लो थ्री है, तो वो कहाँ होना चाहिए? थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन सेकेंड इंडेक्स पे। अब मैं कह रहा हूँ सेकेंड इंडेक्स पे ऑलरेडी वही पड़ा है, वही इक्वल टू, तो हम डुप्लीकेट है ना, तो भी हम प्लस प्लस कर रहे थे, हम स्वैप नहीं करेंगे, वरना बेटा इनफाइनाइट स्वैपिंग हो जाएगी। पहले क्वेश्चंस को ढंग के देख के आना, तो आपको समझ आता। अब क्या आपको समझ आ गया है? मैंने चारों हिस्से में आपको तोड़ के दिखा दिया है। और अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, बढ़िया से उसको सही जगह लेके जाओ।
क्या सबको समझ आ गया है? तो चैट पे लिख दीजिए। सर आप जो हिंट बोले कुछ भी नहीं बोले गए, तो इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट से करना हम कैसे समझेंगे? बेटा विद प्रैक्टिस होती है ना, वही तो बातें है। ये इकलौता ऐसा हार्ड क्वेश्चन था, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, समझ लो। ऐसे बहुत सारे स्पेशलिटी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो ऐसी बात नहीं है ये सिर्फ इससे होगा। अगर आपको इसको बिग O ऑफ एन टाइम में ही करना है ना, तो भी आप हैश मैप की मदद से भी इस सवाल को कर सकते हो, बट उसमें स्पेस बिग O ऑफ एन लगेगा। ठीक है, तो वो रहता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो अगेन सबको, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना यार? सुब्रदीप कह रहे हैं सर प्लीज चेक। तुमने तो कुछ नहीं भेजा। अरे डॉट सॉर्ट, अरे नहीं बेटा, सॉर्ट तो करना ही नहीं है ना, इसको साइकिल सॉर्ट से करना था। अगर आप वैसे नॉर्मल सॉर्टिंग कर दोगे फिर तो पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, वो तो एन लॉग एन टाइम लग गया ना, और स्पेस भी लग गया। यहाँ पे एन टाइम लगा और कोई स्पेस ही नहीं लगा, कोई स्पेस ही नहीं लगा, है ना? पकड़ा नहीं जाएगा वैसे। जो एक्स्ट्रा स्पेस है बेटा पकड़ा नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं इसको हैश मैप से करके दिखाऊंगा, जैसे एक आध सबमिशन दिखा भी देता हूँ अपनी, मैंने प्रोबेबली एक तो की होगी यार, हैश मैप वाली सबमिशन भी की होगी मेरे को लग रहा है। हाँ ये रहा, सेट वाली, सॉरी, हैश सेट से हो गया। देखो ये बहुत छोटा कोड और बड़ा प्यारा कोड है। हैश सेट बहुत ही सुंदर चीज़ होती है, एक बहुत बढ़िया डेटा स्ट्रक्चर है, जिससे 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हम करेंगे अच्छे से। इसमें बिग ऑफ एन टाइम लगाए और बिग ऑफ एन ही स्पेस लगाए, और ये भी सबमिट हो जाता है हमेशा हर जगह, कोई कहीं इसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दीपिका मुझे टीएल आ रहा है, किस में आ रहा है बेटा? किस में टीएल आ रहा है? अपना कोड देखो, इसमें आपने छोटी सी गलती कर दी होगी। नहीं सेम कोड नहीं है बेटा, हो ही नहीं सकता सेम कोड है। आपने ये मिस कर दिया होगा, और फिर वो बार बार इनफाइनाइट स्वैपिंग हो रही होगी। ठीक है, अगर पहले से ही वहां पे वो है, डुप्लीकेट वाले केस में, पॉजिटिव डुप्लीकेट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी नेगेटिव वेगेटिव वाला तो आई डोंट केयर अबाउट इट ना। ठीक है, ढंग से देख लो कोड एक बार, ये ऑफ कोर्स मैंने आपके सामने ही चलाया है। अच्छा एक और चीज, इसको जीएफजी पे भी जाके सबमिट कर देते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव मिसिंग पे। ठीक है, तो ये रहा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, अच्छा इसमें ये है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए भाई, चल जाएगा यहाँ पे भी, अनलेस अनटिल इन्होंने क्वेश्चन में कुछ और लिख रखा हो। चल ही जाएगा। स्वैप का फंक्शन कौन बनाएगा? हम्म। सक्सेसफुली। ठीक है, चलो एक बार इसको वापस से मैं बता देता हूँ यार, इधर आइए। इस बार मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, और फिर आपको कोड भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ऊपर वाले केस को देखिए, ऊपर वाले केस को देखिए। इस क्वेश्चन को हम वापस से करते हैं सॉल्व। ठीक है, और चारों चीजें आपको अच्छे से समझ आएगी, और फिर आपको आएगा मजा, फिर आपको आएगा मजा। आइए इधर आइए, देखिए देखिए देखिए, सारी चीजें समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन में, आपको A to Z सारी चीजें समझ आ जाएगी। आइए, मैंने बोला 9। क्या 9 अपनी सही जगह है? अरे वो छोड़ो, 9 आना चाहिए 8 पे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एरे की लेंथ बाय द वे कितनी है बेटा? 7 है। तो अगर 7 से ही बड़ा नंबर है, इग्नोर। ये समझ गए? आगे बढ़े अभी के लिए। नेगेटिव है, इग्नोर, क्योंकि उसको सही जगह लगा नहीं सकता, पर्पस ये था इग्नोर का। इसको कहीं मैं माइनस इंडेक्स पे लगा ही नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं, 8 इंडेक्स है ही नहीं। आगे बढ़ो, 3। अब सुनो, एक केस आ गया है, सारे केसेस कंसिडर हो रहे हैं। अगर ज्यादा वाला है, नेगेटिव या जीरो वाला केस है। अब मैंने बोला 3, ये सही जगह है। बेटा ये वो केस था जब मैंने बोला एरे ऑफ आई इज इक्वल टू I+1, देखो, है ना? तो भी हम इग्नोर करते थे। अब मैंने बोला 1, 1 को सही जगह लेके जाओ यार, जीरो इंडेक्स पे ले जाएंगे। फिर मैंने 9 फिर इग्नोर कर दिया। फिर मैंने देखा 7 को सही जगह लेके जाओ यार, ले गए स्वैप करके, जीरो इग्नोर। अब सुनो, अब वो डुप्लीकेट वाला केस आया है, अपने कान वान इधर देख लो, वरना 100 बार सेम चीजें पूछते हो गधों की तरह।
इधर देखो बेटा प्यारे बच्चों, इधर देखो। मैंने बोला थ्री, थ्री की सही जगह क्या है? ना तो थ्री नेगेटिव है, ना थ्री बाहर जा रहा है, ना थ्री अपनी सही जगह है। तो थ्री को सही जगह लेके जाओ, बट मैंने पहले ये भी देखा, थ्री की सही जगह क्या है? टू पे था, वहां पे ऑलरेडी थ्री पड़ा है। मैंने बोला एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ थ्री की सही जगह, यानी कि टू, एरे ऑफ टू पे भी वही पड़ा है। समझो? एरे नहीं आता क्या तुम लोगों को? तभी वो लिखा था एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन। समझो थोड़ा। अब मैंने बोला डुप्लीकेट है, तो भी इग्नोर करो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुम इसको स्वैप करोगे, ये इधर आ जाएगा, फिर स्वैप करते रहोगे। समझो थोड़ा। ये अपनी सही जगह है। 7 6 पे आगे बढ़े। अब मैंने एरे पे वापस ट्रैवल किया, फटाफट मिल जाएगा। जीरो पे वन होना चाहिए था, वन पे टू होना चाहिए था, टू है ही नहीं, टू ही आंसर है। रिटर्न टू। ठीक है, रिटर्न i+1, अगले वाले लूप में जो चीज़ थी। ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है। और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा इशू हो रहा है कि हर बार i++ नहीं हो रहा, तो टेंशन मत लो बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स मेरे कितने होंगे? n ही स्वैप्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं साइकिल सॉर्ट के कोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी होगी? n ही होगे, क्योंकि एट मैक्स n के n अपनी अलग गलत जगह पे होंगे, तो सही सही जगह जा रहे होंगे। ये तो मैक्स बता रहा हूं। तो n ही मैक्स स्वैपिंग होगी, सारे सबको मिला के। इस वाले इंडेक्स पे जितनी स्वैपिंग हो रही है, इसके लिए हो रही है, इसके लिए, इसके लिए, सबको मिला के n ही स्वैप्स हो रही है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। सीपी के लिए कौन सा टॉपिक आना चाहिए? मैथ्स, बिट मैनिपुलेशन, एरे स्ट्रिंग्स, ये सब। ठीक है, सॉर्टिंग, बाइनरी सर्च, डीपी भर भर के बाद में। ठीक है, रिकर्जन, मतलब तभी डीपी समझ पाएंगे। समझ आया? सबको समझ आया? ठीक है, तो आज के होमवर्क वापस से देख ले एक बार यार, कर लेना प्लीज़। ठीक है, ये बहुत ही आसान सेट मिसमैच क्वेश्चन था। फाइंड ऑल नंबर डिसअपियर्ड, सेम टू सेम क्वेश्चन सबमिट करके दिखाया। फाइंड द डुप्लीकेट नंबर, ये भी होमवर्क है, इसको करना वापस से, भले ही हमने करके दिखा दिया हो। एक से ज़्यादा बार आने वाले नंबर की बात हो रही थी यहाँ पे, कि चार 3 बार है, तो भी कैसे पकड़ेंगे? एक ही नंबर है जो बहुत बार आ रहा है। एरे डुप्लीकेट, यहाँ पे बहुत सारे नंबर बहुत बहुत बार आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर ट्वाइस ही आ सकते हैं। तो क्वेश्चन तय हमने कर लिया है क्लास में। मिसिंग इन एरे भी क्वेश्चन क्लास में ही था, अब बाकी तो हमने कर लिया। तो यही है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, वैसे तो ये 30 मिनट्स का टॉपिक था, बट हमने चलो इसको फिर भी 2 घंटे दे दिए एट मैक्स। चलो 1 आवर का टॉपिक था, उससे ज़्यादा नहीं। हमने 2 घंटे में इसको बहुत ही अच्छे से कर लिया। अब आई थिंक आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके और सवाल बनते ही नहीं है यार, इसके और सवाल बनते ही नहीं है बहुत टाइम बाद यार। थैंक यू क्यूटीज हो रहा है यार, है ना? सर परसों मिलते हैं। अच्छा, मैंने बोला कल छुट्टी है। सर बता दो क्लास खत्म हो गई है, थोड़ा बता दो रिवीजन कैसे करे। बेटा रिवीजन कैसे करे? क्या क्या रिवीजन करनी होती है? लेक्चर मेरा देखो अच्छे से, लेक्चर भी नहीं देखो तुम्हें तो बस नोट्स दे दिए मैंने, एनोटेटेड नोट्स, एक बार फटाफट उनको देखो। उसमें सारी वो थ्योरी ऑलमोस्ट दिख जाती है, और कोड्स तो मैंने आपको दे ही रखे हैं। पहली बात तो उसमें क्वेश्चन भी दिख जाता है। फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोड में देखो, पहले तो खुद से करो। बेस्ट रिवीजन क्या है? जितने भी आज तक हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे मान लो आज की क्लास में आज का रिवीजन करना है फॉर एग्जांपल, या आगे भी फॉलो करना। जितने क्वेश्चंस तुमने आज किए हैं, अब इसको फटाफट अगली क्लास से पहले वापस से सारे कोड खुद से A to Z ढंग से बिना कॉपी पेस्ट करके लिखो। उससे बढ़िया कोई रिवीजन है ही नहीं। और हाँ, डीएसए की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर साथ साथ भी हो जाता है विशाल वैसे तो। जैसे अब जो मैंने आपको पढ़ा दी है ना चीज़ें, मैंने जो आपको बेसिक अब चीज़ें पढ़ा दी है, तो सीपी चालू करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाद में भी कर सकते हो पूरे डीएसए के, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वही है कि थोड़ी मैथ्स अच्छी आनी चाहिए। सर डन, बाय, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल का ऑफ यार मैं बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली होगा, बट अगेन दिक्कत हो सकती है, तो देख लेंगे यार।